है ऑस्ट्रेलिया। तकरीब में कादियानी शरीक हों तो क्या हम जा सकते हैं? अगर किसी करीबी रिश्तेदार की शादी है और वहाँ में पता है कि कादियानी या अहमदी आएंगे तो क्या वहाँ जाना जायज़ होगा या नहीं? देखें, कादियानियों से इतना मेल जोल रखना कि उनको अपनी तकरीबात में शादी ब्याह में बुलाना बिल्कुल हराम और नाजायज़ है, गैरत ईमानिया के बिल्कुल खिलाफ है। हम ये नहीं कहते कि आप उनसे दुश्मनी रखें, बदतमीजी करें, बदअखलाकी करें, लेकिन उनसे इतना फ्री होना भी जायज़ नहीं है कि आप उनको अपनी दावतों में बुलाएं जब तक कि वो अपने आप को साफ तौर पर कादियानी इकरार न करने के हमारे इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है, ताकि इस्लाम और गैर इस्लाम को खल्त मत न किया जाए। ये बहुत बड़ा जुर्म है कि एक चीज़ इस्लाम है नहीं, इस्लाम में इतना बड़ा जुर्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का फिर डाका डाला उन लोगों ने कि मिर्जा गुलाम अहमद कज़्ज़ाब और दज्जाल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल्ली नबी कह दिया। तो ये हमारे नबी की इससे बड़ी गुस्ताखी हो नहीं सकती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे ये किस्म का डाका है। तो गैरत और हमियत के भी कुछ तकाजे होते हैं, लोग अखलाकियात में हुदूद से आगे निकल जाते हैं कि जी सबसे मिलो भाई, सबसे मिलो। तो आप अपनी दुश्मनियों में तो नहीं मिलते लोगों से, अपने मामलात में तो इंसान बहुत होशियार हो जाता है। तो एक बाउंड्री है इस्लाम ने खींची हुई है। जब एक मजहब ऐसा है जिन्होंने एक झूठ और फरेब से एक दज्जाल को, एक कज़्ज़ाब को पैगंबर करार दे दिया और उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़िल्ली नबी करार दे दिया और उसकी हदीसें गड़बड़ के जो है ना उसकी बशारतें निकाली। अब ये इसमें मैं तो डिटेल में अभी नहीं जा रहा कि उसके बातिल होने की क्या दलाइल है। ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये मामूली जुर्म नहीं है। तो उनको अलग रहने दें, आप उनसे उलझे नहीं। इसलिए कादियानियों को अपनी तकरीबात में बुलाना, दावत में बुलाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। आपको चाहिए कि ऐसी दावत में आप बाइकआउट करें जिसमें आपको पहले से पता हो कि वहां कादियानी भी आ रहे हैं। आपको बेहतर यही आपके लिए कि इस दावत का आप बाइकआउट करें। 5 रकत पढ़ ली तो सद्दा साहब से नमाज सही हो जाएगी? अगर इमाम ने गलती से ईशा की 5 रकत पढ़ा दी और फिर सद्दा साहब कर लिया तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं? परवेज अली नवाबशाह से। यानी इमाम ने गलती से ईशा की 5 रकतें पढ़ा दी फिर सद्दा साहब कर लिया। देखें, इमाम साहब अगर चौथी रकत के बाद बैठे थे कादा में और तहियात के बकदर बैठे थे, उसके बाद फिर गलती से खड़े हो गए तो उनको चाहिए था जैसे याद आ जाता फौरन बैठ जाते। लेकिन अगर वो नहीं बैठे, याद नहीं आया, उनको सजदा करने के बाद याद आया, फिर आखिर में उन्होंने सद्दा साहब कर लिया तो नमाज अदा हो गई। लेकिन अगर वो चौथी रकत के बाद बैठे ही नहीं थे और 5वीं के लिए खड़े हो गए और फिर उन्होंने सद्दा साहब किया तो फिर उनकी नमाज जो फर्ज नमाज है वो दोबारा पढ़ना पड़ेगी उनको। इमाम का नमाज में मखसूस सूरतें पढ़ाना फर्ज नमाज के बाद या किसी भी वक्त जब हम दुआ करते हैं और दुआ करने के बाद, ये तो यार उन्वान कुछ और लगा होता है, मसला कुछ और बयान हो रहा होता है। अच्छा भाई, खास जगहों के बाल मशीन से काटना, आमतौर से बगल या ज़ेरे नाफ बाल रेजर से काटे जाते हैं। अगर ये बाल मशीन से काटे जाएं तो क्या ये शरीयत का हक अदा हो जाएगा? सुहेल अहमद, आसाम, इंडिया से। मकसद काटना है, जिस तरह से चाहे काटें, जायज़ है हर तरह से, लेकिन सुन्नत क्या है कि मर्द जो है ज़ेरे नाफ बाल रेजर से काटे, ये सुन्नत है। और बगलों के बाल नोचे या कोई वैक्स वगैरह के जरिए जड़ से उखाड़े, यानी उंगलियों से नोच लें या वैक्स वगैरह के जरिए जो है ना किसी चीज के जरिए ऐसे उखाड़ दें ताकि जड़ से निकले वो, ये बगलों के लिए सुन्नत है। क्योंकि नतफुल आना का जिक्र आता है हदीस में, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगलों के बाल नोचने का हुक्म दिया है। बहुत आसान है, पहली दफा में थोड़ी तकलीफ होती है, बाकी फिर तकलीफ नहीं होती। और ज़ेरे नाफ बाल ब्लेड से साफ करना मर्दों के लिए, और खवातीन के लिए अफजल ये है कि ज़ेरे नाफ बाल वो किसी क्रीम वगैरह से साफ कर लें और बगलों के बाल वो नोचें या जो वैक्स वगैरह के जरिए ऐसे उखाड़ दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई इसके खिलाफ भी चलता है तो भी ठीक है, तो भी जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। मकसद ये कि बालों को बहरहाल वहां से खत्म किया जाए। नाबालिग बच्चे को इसाले सवाब करना, अगर कोई नाबालिग बच्चा 16-17 दिन का मर जाए तो इसको इसाले सवाब करना सही होगा या नहीं? बिनते उस्मान, इंडिया से। हमें नाबालिग बच्चे के बारे में उसकी मग़फ़िरत की दुआ करना या उसके लिए सदका तो खैरात करना, इसाले सवाब करना, इसका कोई शरई सबूत नहीं मिलता। बल्कि नाबालिग बच्चे के बारे में जो हमें हदीस मिलती है, जो जनाजे की दुआ भी मिलती है, उसमें यह है कि अल्लाहुम्मा जअलहु लना शाफिअन व मुशफ़्फ़ा, अल्लाह इसको क़यामत के दिन हमारा सिफारिशी बना और ऐसा बना कि इसकी सिफारिश कबूल की जाए। तो चूंकि मुसलमान का जो नाबालिग बच्चा होता है वो उससे अमाल का हिसाब किताब नहीं होता क़यामत के दिन, इसलिए उसके लिए ना मग़फ़िरत की दुआ है ना इसाले सवाब है। उसके लिए यह है कि अल्लाह इस बच्चे को क़यामत के दिन हमारा सिफारिशी बना, क्योंकि हदीस में आता है कि जो मुसलमानों के नाबालिग बच्चे हैं वो अपने वालिदैन के लिए क़यामत के दिन शफ़ाअत करेंगे। तो ये दुआ मांगी जा सकती है कि हम सब के लिए अल्लाह तो उसको सिफारिशी बना दे, हम सब की सिफारिश करे। क्या शैतान दिल के इरादों को जानता है? बाज़ औक़ात हम कोई चीज़ दिल में सोचते हैं या इरादा करते हैं कि ये काम हम करेंगे, इस पर शैतान ख्याल डालता है ना करने का, तो क्या शैतान हमारे दिल तक रसाई कर सकता है? विसाल आमिर, इस्लामाबाद से। जी, जब हम किसी चीज़ का मजबूत इरादा करते हैं तो शैतान को पता होता है, तभी तो शैतान फौरन शतूंगड़ेपन पे आ जाता है वो, और वो फिर बुराई का ख्याल दिल में डालने की कोशिश करता है, बुराई को मुज़य्यन करता है। तो इस हद तक अल्लाह ने शैतान को हमारे दिल पे कंट्रोल दिया है। पैसे देकर यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना, यहाँ भी सवाल कुछ और है, उन्वान कुछ और है। सवाल यह है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा करवाने के लिए मैं पैसे देकर करवा सकता हूँ, ये जायज़ है या नहीं? मोहम्मद फरहान, लाहौर से। देखें, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवाना पैसे देकर वो तो जायज़ है, लेकिन ये जो इनको सवाल पूछा है ना कि उसके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा करवाने के लिए पैसे देकर करवाना, तो अगर सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं आप पैसे देके और उसका तरीका ये हो कि आप लोगों को कह रहे हो कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसके इतने पैसे ले लो, तो ये तो जायज़ है। क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने से जो है वो इसमें कोई धोखा नहीं है, बल्कि ये कि सब्सक्राइबर किसी भी तरह से बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन ये जो वॉच टाइम है इसमें ये फेक वॉच टाइम होता है, ये ओरिजिनल नहीं होता। इसमें जब आप पैसे दे के लोगों से कहते हैं कि जहां तक मेरी मालूमात है, अगर इसमें किसी और के पास कोई और मालूमात है तो वो मुझे बताएं ताकि मैं फिर उसके हिसाब से जवाब दूं। जहां तक मेरी मालूमात है, जैसे गूगल एडसेंस में ऐसा होता है कि वो पैसे दे के ना बंदा बिठाया हुआ होता है, मुख्तलिफ आईडियों से क्लिक कर रहा होता है, तो यहाँ भी ऐसा होता है, बंदे को पैसे दे दिए जाते हैं, बहुत सारी फेक आईडियां बना के वो कर रहा होता है ताकि वीडियो का वॉच टाइम बढ़े। तो ये धोखा है, तो यूट्यूब की पॉलिसी के भी खिलाफ है, इसलिए ये अमल जायज़ नहीं है। अच्छा, सब्सक्राइबर में भी अगर ऐसा ही है कि एक तो ओरिजिनल आईडीज है लोगों की, उनको आपने लालच में पैसे दे दी कि मैं पैसे दूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप फेक आईडियां बना के सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, किसी बंदे से कहा कि तुम 20 आईडियां बनाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो हर आईडी से ताकि मेरे 20 सब्सक्राइबर बढ़ जाए और इसके मैं इतने पैसे दूंगा, तो ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये भी धोखा है। ये भी आप धोखा दे रहे हैं कि यूट्यूब तो ये समझता है कि ये सच्ची मुच्ची की आईडीज हैं और सारी फेक आईडियां बनी हुई हैं, एक ही आदमी ने मुख्तलिफ नामों से आईडियां बना के और पैसों के लालच में, तो ये यूट्यूब की उस पॉलिसी के बहरहाल खिलाफ है और इसमें धोखा भी है, इसलिए अमल जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है। मस्जिद का लाउड स्पीकर चंदा के लिए इस्तेमाल करना, यहाँ महीने में 2-3 मरतबा लोग आते हैं और मस्जिद के लाउड स्पीकर पर ऐलान करते हैं कि मेरे घर में राशन नहीं है, बच्चे भूखे हैं, या मेरा मदरसा है जिसके लिए चंदा दो, तो क्या मस्जिद के लाउड स्पीकर को चंदा के लिए इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं? परवेज अली, नवाबशाह से।
देखिए किसी मदरसे के चंदे का ऐलान या मस्जिद के लिए चंदे का ऐलान, ये तो चूंकि एक दीनी जरूरत है, तो मदरसा अगर वाकई काबिल एतमाद है और सही जगह पैसा खर्च हो रहा है तो उसके चंदे का ऐलान या मस्जिद के चंदे का ऐलान मस्जिद के स्पीकर से जायज है, क्योंकि ये दुनियावी काम नहीं है, ये आखिर उखरवी काम है। लेकिन किसी के अगर जाती जरूरत के लिए चंदे का ऐलान हो रहा है, तो अगर कोई शख्स अपनी जरूरत के लिए खुद ऐलान करता है कि हजरात मैं गरीब आदमी हूं, मुझे चंदा दें, तो ये भी हराम है, क्योंकि ये भीख मांगना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमशुदा चीज जो बाहर गुम हुई हो उसका मस्जिद में ऐलान करने से मना किया है, हालांकि वो भी किसी की चीज है, लेकिन मस्जिद इस काम के लिए बनी नहीं है। तो लोगों की बुनियादी जाती जरूरतों के लिए, उनकी पर्सनल जाती जरूरत है, उसके लिए मस्जिद में ऐलान करना कि वसीम भाई की बकरी गुम हो गई है, वो कहाँ गांव में देहातों में ये भी हो रहा होता है, मेरे घर में आटा नहीं है, तमाम हजरात से गुजारिश है, तो ये भीख मांगना मस्जिद के अंदर भी जायज नहीं है, लाउड स्पीकर पे मांगना तो बिल्कुल ही नाजायज है और ज्यादा गुनाह है। अलबत्ता ये जरूर है कि कहीं कोई गरीब मिस्कीन लोग हो तो मस्जिद का इमाम या कोई भी इंतजामिया उनके लिए खुद ऐलान कर सकते हैं। मसाकीन के लिए चंदा करना ये मस्जिद में जायज है। तो ऐलान यूं हो सकता है कि भाई कुछ गरीब मिस्कीन लोग हैं जो वाकई गरीब हैं, तो इमाम मस्जिद ऐलान कर दे कि भाई उनके लिए हमें सदका तो खैरात में कुछ रकम चाहिए, तो हजरात से गुजारिश है कि वो मदद करें, तो ये जायज है। तो खुद अपने लिए ऐलान करना जायज नहीं है, किसी दूसरे के लिए ऐलान करना, जबकि वो वाकई मुस्तहिक भी हो, ये इसकी इजाजत है। गैर मुस्लिम को नाहक कत्ल करने की सजा, अगर किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम को नाहक कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला इस गैर मुस्लिम को आखिरत में क्या देंगे, और जिस मुसलमान ने कत्ल किया है क्या वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। मोहम्मद मुस्लिम बुलंदशहर। मुसलमान ने कत्ल किया तो जहन्नम में हमेशा नहीं रहेगा, वो सजा खाएगा उस कत्ल की, क्योंकि किसी मुसलमान को कत्ल करना भी हराम है, गैर मुस्लिम को कत्ल करना भी हराम है। तो मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ, कुरान कहता है जिसने भी किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया तो ऐसे जैसे तमाम इंसानियत का कत्ल कर दिया उसने। तो कत्ल नफ्स ये बहुत बड़ा जुर्म है, और गैर मुस्लिम जो आपके कंट्री में रहते हैं उनके कत्ल के बारे में तो बहुत शदीद हदीस हैं, कि जिसमें आपने फरमाया कि जो किसी मुआहिद को जिम्मी को कत्ल करेगा, यानी गैर मुस्लिम जो आपकी कंट्री में रहता है, तो आपने फरमाया कि हदीस का मफहूम है कि क़यामत के दिन मैं उसकी तरफ से बदला लूंगा। तो इसलिए मुसलमान हो या गैर मुस्लिम किसी को भी कत्ल करना नाजायज है। बाकी है कि जिस गैर मुस्लिम को नाहक कत्ल किया तो अल्लाह इस गैर मुस्लिम को आखिरत में क्या देंगे। देखो गैर मुस्लिम के अमल का बदला आखिरत में नहीं है, गैर मुस्लिम पे जुल्म हुआ तो अल्लाह उसको जुल्म का बदला इस तरह से दिलाएंगे कि उस मुसलमान को अल्लाह सजा देंगे जहन्नम की आग की सूरत में, ये तो होगा। लेकिन उस गैर मुस्लिम की बख्शिश हो जाए इस बेस पे कि इसको कत्ल किया किसी ने, तो बख्शिश इसलिए नहीं होगी कि ये बात कुरान और हदीस में बहुत वाज़ेह है कि अल्लाह ताला मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं करेंगे, क्योंकि उसका एक जुर्म है, वो अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लेकर आया, वो अल्लाह की किताबों पर ईमान क्यों नहीं लाया, वो अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान क्यों नहीं लेकर आया। ये जो जुर्म है ये बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह की नजर में, इसलिए उसकी बख्शिश का कोई इम्कान नहीं है। इस मज़मून को कुरान और हदीस ने बहुत वाज़ेह बयान किया। तो हाँ, ये जरूर होगा कि उस गैर मुस्लिम पर जिस मुस्लिम ने जुल्म किया, इस मुस्लिम को जुल्म की सजा बहरहाल मिलेगी। इशराक और नवाफिल में नीयत कैसे करें। इशराक, चाश, अवाबीन, सलातुल हाजत, ये जो नमाजें हैं और दीगर नवाफिल, इनमें नीयत किस तरह की जाएगी, क्या इसमें वक्त का तयन करना जरूरी है, और वक्त तयन कैसे किया जाएगा। शहजाद साहब सिंध से। देखें ना, वक्त तयन जरूरी है, ना ही नमाजों के नाम लेना जरूरी है। इशराक में तो आप दिल में बस नियत करें कि मैं जो नमाज जो सूरज के तुलू होते हुए पढ़ी जाती है वही पढ़ रहा हूँ, ज़ाहिर वही पढ़ रहे होते हैं आप उस वक्त आके। चाश में भी आप बस दिल में यही नियत करें कि भाई जो नबी की सुन्नत है इस वक्त आप नमाज पढ़ते थे तो मैं वही नमाज पढ़ रहा हूँ, दिल में इरादा होता ही है, इतना काफी है। कोई भी नियत नहीं करेंगे फिर भी हो जाएगी नमाज। और अवाबीन भी वो चाश ही की नमाज को कहा जाता है, मगरिब के बाद जो 6 रकअत नफिल आमतौर पर पढ़े जाते हैं वो अलग से उसकी फजीलत है, लेकिन उसको हदीस में उसको अवाबीन नहीं कहा गया है, तो उसमें भी कोई नियत नहीं, बस नफिल पढ़ लें आप, इतना काफी है। बाकी सलातुल हाजत नाम की तो कोई अलग से नमाज है नहीं हदीस में, बल्कि यह है कि जब भी आपको कोई हाजत हो तो आप 2 रकअत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे, तो बस 2 रकअत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांग लिया करें, उसको कोई अलग से सलातुल हाजत का नाम देने की या सोचने की या नियत करने की जरूरत नहीं है, तो वही सलातुल हाजत ही कहलाएगी वो। तो कोई अलग से ये टर्म सलातुल हाजत के नाम से हमें मिलती नहीं है रिवायात में, वो उसको नाम देने में कोई हर्ज भी नहीं है, तो नामों के लिए कोई दलील की जरूरत नहीं होती, किसी भी नमाज को कोई भी नाम दिया जा सकता है, ना अल्लाह रसूल की तरफ से पाबंदी, ना गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है, लेकिन कोई अलग से इसकी नियत नहीं है, बस 2 रकअत पढ़ें और दुआ मांगे, यही काफी है। ज़ोहर और जुमुआ दोनों एक साथ पढ़ना। यहाँ के लोग जुमा और ज़ोहर की नमाज साथ अदा करते हैं, पहले जुमा के 2 फर्ज फिर ज़ोहर के 4 फर्ज, तो क्या मैं ये 2 नमाजें एक साथ अदा कर सकता हूँ। मोहम्मद शफीउल्लाह बरेली से। ये अमल बिदअत है मेरे भाई, ज़ोहर होगी या जुमा होगा, दोनों नमाजें साथ नहीं होती, तो गलत अमल है। 2 रकअत जुमे के पढ़ें अगर शहर में रहते हैं आप, फिर उसके बाद 4 सुन्नतें जुमे की पढ़ लें, और जुमे से पहले भी 4 सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ लें। और अगर आप गाँव देहात में बहुत छोटा सा कस्बा है जहाँ जुमा होता ही नहीं है, तो फिर वहाँ सिर्फ ज़ोहर की नमाज पढ़ें आप, वहाँ जुमा नहीं होगा। मस्जिद के पैसे ज़ाती इस्तेमाल में लाना। मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे कभी महीने में 500 रुपए देते हैं और कहते हैं कि इसमें आधे आपके और आधे मस्जिद के हैं। कभी मैं वो 500 रुपए इस्तेमाल कर लेता हूँ और कभी पूरे 500 मस्जिद में दे देता हूँ। ये हिसाब नहीं रखता कि कितनी मरतबा खुद रखे हैं, कितनी मरतबा मस्जिद में दिए हैं, क्या ऐसा करना सही होगा। तौफीक अहमद पंजाब इंडिया से। जनाब तौफीक अहमद साहब, अल्लाह आपको इसकी तौफीक आइंदा कभी ना दे कि आप मस्जिद के पैसे इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, हिसाब ही नहीं रख रहे, तो ये बिल्कुल हराम है, नाजायज है। कोई भी 1 रुपया भी आपके पेट में चला गया मस्जिद के पैसों का तो जहन्नम की आग है। तो ये वक़्फ़ के अम्वाल या इस तरह सदक़ात और खैरात जो लोग आप पर एतमाद करके दे रहे हैं, इसको हरगिज़ हाथ न लगाएं। बाकी एक जनरली एक मसला है कि अगर किसी के पास मस्जिद की रकम रखी हुई है और या ज़कात की रकम किसी ने किसी को दी कि भाई वो फला गरीब को दे देना, या अपनी मर्जी से जिस गरीब को चाहे दे देना, या सदका की रकम दी हुई है वो कहीं खर्च कर देना, और अभी आप खर्च करने का मौका नहीं है, आप खुद इस्तेमाल कर लेते हैं, तो खुद इस्तेमाल करना इस शर्त के साथ जायज़ है कि आपके पास उतनी ऑल्टरनेट रकम ऑलरेडी मौजूद हो, आपके बटवे में या आपके बैंक में या आपके लॉकर में या घर में कहीं भी रखी हुई हो, ताकि अभी आपने यहां से इस्तेमाल की और जैसे गरीब आएगा आप उसको वहां से उठा के दे देंगे। ये जायज़ नहीं है कि आपके पास अभी ऑल्टरनेट रकम है ही नहीं, तो आपने कहा कोई बात नहीं अभी खा लो और फिर जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं वहां से दे दूंगा। ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे अमानतों में खयानत होगी। बाज़ दफ़ा होता है ना आपकी जेब में सदके के 500 रुपए पड़े हुए हैं और आपको कोई चीज खरीदनी है, आपको पता है मेरे घर में सदके के 500 मेरे जाती 500 पड़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं ये अभी इस्तेमाल कर लेता हूँ, घर में जो रखे हुए वो मैं सदके में डाल दूंगा, तो ये तो ठीक है। लेकिन इधर आपके पास 500 रुपए ज़कात के या सदके के पड़े हुए हैं, उसका ऑल्टरनेट घर में नहीं है आपके पास, फिर आपके लिए इस्तेमाल जायज़ नहीं है कि अभी मैं ये इस्तेमाल कर लेता हूँ, जब मेरे पास 500 आएंगे तो मैं वो उधर सदके में डाल दूंगा, क्योंकि पता नहीं आएंगे ना आएंगे। इस तरह से लोग खयानतें करते हैं और करोड़ों करोड़ का बिजनेस ज़कात के पैसों से चला रहे होते हैं। बाज़ लोगों के बारे में हमें इत्तला मिली है कि उन पे लोग एतमाद करके उनको ज़कातें देते हैं, वो क्या करते हैं लाखों लाखों की ज़कातों से बिजनेस कर रहे होते हैं कि भाई ये चलो ये हमने इस्तेमाल कर लिया, जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम ज़कात में डाल देंगे। तो ये हराम है। आप किसी के पैसे से आप अपना बिजनेस शुरू कर दें या उसको खाना पीना शुरू कर दें, ये जायज़ नहीं है। हाँ, ऑल्टरनेट इतनी रकम ऑलरेडी पहले से मौजूद है और फिर सहूलत से आपको पता है कि अभी मुझे जरूरत है फौरी तौर पर, और वो गरीब का फकीर का कोई नुकसान नहीं है, वो तो पैसे घर में पड़े हुए हैं, तो मैं जब चाहूंगा दे दूंगा, तो वो फिर ठीक है, अगर ऑलरेडी इतनी रकम आपके पास पहले से मौजूद है।
तो आपको भी जनाब अहमद साहब, तौफीक अहमद साहब, ऐसा ना करें आप। 500 रुपये आपको कोई देता है, 6 बच्चों की तरह 250 मस्जिद में डाल दें, 250 अपने पास रख लें, ठीक है ना। और अगर कभी ऐसा होता है कि 500 ही आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अगर घर में 250 रुपये पड़े हैं मस्जिद में डालने के लिए, फिर तो ठीक है कि चलो जी घर जाऊंगा 250 निकाल के मस्जिद में दे दूंगा, लेकिन घर में नहीं पड़े फिर नहीं करेंगे काम। मामू की बेटी की शादी में ज़कात से मदद करना। मेरे एक मामू बहुत गरीब हैं, इनकी बेटी की शादी है, इनका एक बेटा भी है जो कमाकर घर चलाता है। शादी के जहेज और खर्च का इंतजाम वो लड़का ही कर रहा है। मुझे पता चला है कि जहेज में सोने और चांदी के जेवर भी दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेगैरती की इंतहा, माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या मैं शादी में, यानी बेगैरती लड़की वालों की तरफ से नहीं, लड़के वालों की तरफ से, जिनको पता है और वो मना नहीं कर रहे, क्या मैं शादी में इमदाद के तौर पर इस लड़के को ज़कात दे सकता हूं ताकि वो आसानी से इंतजाम कर सके? आबिद हुसैन मुंबई से। रहने दें, तो ज़कात न दे, तो सोने और चांदी के जेवर दे रहा है अपनी बहन को ज़कात। वो गरीबों का पेट भरने जाके, भाई मिस्किनों को खिलाए जाके, लोग भूखे मर रहे हैं और यहाँ सोने और चांदी से ज़कात के पैसों से खरीद कर सोने और चांदी के जेवरात बनाए जा रहे हैं। ये ना करें आप। रुकू में कहाँ देखना चाहिए? बहुत से उलमा ये कहते हैं कि रुकू में पाँव के अंगूठे की पुष्ट पर देखना चाहिए। तो सवाल ये है कि कौन से पैर के अंगूठे की पुष्ट पर देखना चाहिए? भाईजान ऐसे बहमी क्यों बनते हो यार? हदीस में आता है कसरत सवाल मत पूछा करो। अच्छा, जो पहला वाला सवाल था ना, मामू की बेटी से ज़कात में मदद करना, ये आबिद हुसैन ने पूछा था मुंबई से। अच्छा जी, नीज अगर अंगूठे पर ना देखें बल्कि बिल्कुल सीधा देखें तो क्या रुकू सही हो जाएगा और नमाज सही हो जाएगी? जैद खान इंडिया से। रुकू में जहां चाहे देखें, रुकू बहरहाल सही हो जाता है अगर आपकी कमर झुक गई है, लेकिन खिलाफ सुन्नत है, इधर उधर देखना तो अंगूठे पे देखें। अब दाएं अंगूठे पे बाएं अंगूठे पे यार देख लो, बस नबी की एक सुन्नत है, वो अमल कर लिया करें, इतनी पेचीदगियों में ना जाया करें। तो दोनों के बीच में देख लें। अगर आपको नहीं पता चला दाएं पे देखना है कि बाएं पे देखना है, तो दोनों के बीच में देख लें, दाएं भी हो जाएगा तो बाएं भी हो जाएगा। इस्तिताअत के बावजूद एक से ज़ायद शादी नहीं की तो क्या गुनाह होगा? ओए पहली दफा कोई खानदानी सवाल आया, इतने सालों से मसाइल का जवाब दे रहा हूं, पहली दफा ढंग का सवाल आया। मैंने एक शादी की हुई है, मेरी सेहत और आमदनी इतनी है कि मैं एक से ज्यादा शादियां कर सकता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे आपकी सेहत में। मैंने किसी वजह से जो 3 शादियां नहीं की और इसकी वजह से जो औरतें अब तक गैर शादीशुदा हैं, क्या इनसे शादी ना करने के सबब मुझ पर गुनाह होगा या नहीं? जमील बर्नी कराची से। अगर आप में वाकई इस्तिताअत है और शादी के बाद सिर्फ सेहत और पैसा की काफी नहीं होता, उसके बाद जो रिएक्शन होगा उसको भी बर्दाश्त करने की आप में हिम्मत है, तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप दूसरी तीसरी शादी नहीं करते तो आप गुनहगार होंगे। उसकी वजह यह है कि जब दूसरी शादी मुस्तहब थी उस वक्त ही जब सब लोग किया करते थे और जो तादुद ज़ौजात या ज्यादा बीवियां रखने की जो मसलहतें थी वो हासिल हो रही थी। अब चूंकि पूरी सोसाइटी ने इसका बाइकआउट किया हुआ है, जिसकी वजह से इतनी लड़कियों के घर बर्बाद हो रहे हैं। खुदा की कसम, कभी मेरे पास बैठो तुम खून के आंसू रोगे। मैं तुम्हें जो लड़कियों के मैसेज आते हैं ना, जो जिन पर गुजर रही है, जो उम्रें निकल रही हैं, तो खून के आंसू रोएंगे आप लोग। और ये कल जो आज हंस रहे हैं ना मेरी 4 शादियों वाली बातों पे, वो अपनी फिक्र करे कल उनकी बेटियों के साथ भी इस तरह हो सकता है कि रिश्ता ना मिले उनको और वो अजाब में जिंदगी गुजारे। और जब अपनी बेटियों पे गुजरती है तो फिर फौरन समझ में आ जाता है ये फलसफा। तो इसलिए एक अरब उलमा में भी बहुत से उलमा का ये फतवा है। मैंने जो एक से ज़ायद शादियों की जरूरत क्यों, ये जो किताब लिखी है, इसमें मैंने अरब उलमा के उन फतवों का जिक्र किया है कि जिनमें उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में औरतें बहुत ज्यादा बेनिकाही हैं, जिनके निकाह नहीं हो रहे, तो उनमें साहिब इस्तिताअत मर्द पर लाजिम है कि वो एक से ज्यादा शादियां करे। अगर वो नहीं करेगा तो इन औरतों के बारे में उससे क़यामत के दिन सवाल हो सकता है। मेरी यही राय है और इसके जो ज्यादा मजबूत दलाइल हैं वो मैंने अपनी 4 शादियों वाली किताब में लिखे हैं। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि जिस चीज को शरीयत ने वाजिब करार नहीं दिया, दूसरी शादी शरन वाजिब तो नहीं है, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब किस बेस पे उसको वाजिब करार दे रहा है? तो देखें, शरीयत ने जो वाजिब करार नहीं दिया उसकी वजह यह थी कि इसको वाजिब करार देने की जरूरत ही नहीं थी। जब आप मुआशरे को आजाद छोड़ेंगे, मर्द में अल्लाह ने डिजायर्स भी ज्यादा रखी हैं और मुआशरे में इसको बुरा भी ना समझा जा रहा हो, तो उसको वाजिब करार देने की जरूरत क्या है? जैसे तिजारत शरीयत में वाजिब थोड़ी है, मुस्तहब है, कोई करे ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करे तो भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन सारे ताजिर हड़ताल करके बैठ जाएं और बिजनेस छोड़ दें, उसकी वजह से कौम को जब बदहाली होगी तो फिर तिजारत भी वाजिब हो जाएगी। तो इसी तरह से 2-3 शादियां भी सुन्नत है आम नॉर्मल हालात में, लेकिन पूरी कौम अगर बाइकआउट करके बैठ जाए तो फिर वो सुन्नत थोड़ी, फिर तो वो साहिब इस्तिताअत पे वाजिब हो जाएगी। वो इसकी मिसाल ऐसे जैसे एक शादी भी तो सुन्नत है ना, कोई फर्ज थोड़ी है। लेकिन अगर सारी कौम एक शादी छोड़ दे और औरतों का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाए, सोसाइटी में ज़िना फैलना शुरू हो जाए, तो फिर तो एक शादी भी वाजिब हो जाएगी। तो यही हाल है यहाँ भी। बहरहाल इस बहस में पड़े बगैर कि ये दूसरी शादी साहिब इस्तिताअत पे वाजिब है या नहीं, अल्लाह का वास्ता कर ले, इसका आपको भी फायदा होगा, कौम की औरतों को भी फायदा होगा। इस बहस में ना पड़े, क्योंकि फिर वो हमारे यहाँ काम होता नहीं है, मेरे खिलाफ इस पे क्लिप आ जाएगा कि इसने वाजिब होने का फतवा दे दिया, ये लोग इस पे मुनाज़रे शुरू हो सकते हैं। तो छोड़ो, आप वाजिब नहीं कहो, मुस्तहब समझ के कर लो शादी, इसकी बरकतें बहुत हैं। पादरियों ने लिखा है, पादरियों ने, मेरी 4 शादी वाली किताब में मैंने पादरियों के हवाले लिखे हैं। पादरियों ने, जो ईसाई पादरी है ना, उन्होंने लिखा है कि जितने पैगंबरों की हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तौरात और इंजील में, सबने ज्यादा शादियां की हैं सिवाय एक आध के। तो उसने पादरी ने लिखा है कि इससे मालूम होता है कि खुदा को ज्यादा बीवियां रखने का अमल बहुत पसंद है। इसमें कोई अलग बरकत है कि ये पैगंबरों की सुन्नत बनाई उसने। ये पादरी लिख रहा है ईसाई। ये तो हम लोग में पता नहीं कहां रह के हम लोग अंग्रेजों के गुलाम बन के रहे हैं बहुत अरसे, और हिंदुओं का कल्चर हमारी सोसाइटी में आया तो ये मुसीबत शुरू हो गई है। ना इसका दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा। तो औरतों को तबाही से बचाओ मेरे भाई, इस सोसाइटी में ये रिवाज डालें। आपको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, सेहत भी दी है, 3 घर अलग अलग रेंट पे ले लें आप और 3 बीवियां लाके उसमें आप रख लें और फटा होगा बर्दाश्त करें, क्योंकि गालियां आपने बाद में मुझे ही देनी है। तो पहले से बता दूं, मुझे गालियां नहीं देना, अपनी रिस्पांसिबिलिटी पर करें। सवाब की जिम्मेदारी, हालात की कोई जिम्मेदारी नहीं। करीम में नामहरम सवारी को बिठाना। करीम पर गाड़ी चलाते हुए अगर कोई नामहरम तन्हा सवारी मिल जाए तो क्या हुक्म है? अब्दुल वाजिद भाई, अगर हम देखो, औरत को अकेले गाड़ी में गैर महरम औरत को बिठाना बाहर फितने का जरिया बन सकता है। कोई एहतियात करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब लोगों पे इसके दरवाजे बंद करना भी एक बड़ा मसला है। पहले ही बेरोजगारी मुल्क में बढ़ रही है, बहुत से राइड जो सवारियां मिलती हैं ऐसी मिलती हैं कि किसी खातून को यहाँ से वहां पहुंचाना है। तो उसमें यह है कि नजर की हिफाजत करें। और देखो, तन्हाई में किसी नामहरम औरत के साथ जमा होना तो बिल्कुल ही हराम है, लेकिन गाड़ी में उस नौयत की तन्हाई नहीं होती कि जो बिल्कुल ही कहीं बंद कमरे में जमा हो, उसमें जो फितना है वो ज्यादा है। वो तो हदीस से बिल्कुल ही हराम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद मानत है उसमें कि किसी औरत के साथ आप मुकम्मल तन्हाई में जमा हो। लेकिन गाड़ी में भी फितना होता है, तो आप कम से कम इतना एहतमाम किया करें कि किसी अगर अल्लाह ने आपको माली वसाइल ज्यादा दिए हैं और कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो अगर कोई जवान लड़की है, कोई एजेड खातून है, उनको बिठाने में शायद मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई जवान लड़की है तो एहतियात इसी में कि आप अवॉइड करें। लेकिन अगर माली मुश्किलात हैं, आपकी राइड कैंसिल होने से आपको नुकसान होगा, ज़ाहिर है घर के खर्चे, आजकल महंगाई भी कितनी बढ़ रही है, तो इसको आप पीछे सीट पे बिठा दें, ये एहतियात कर लें आप। और नजर की हिफाजत करें। तो जब इंसान में कुव्वत इरादी होती है और वो फैसला कर लेता है कि मैं गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा, तो वो नहीं जाता। और जो इंसान खुद ही ढीला हो तो फिर उसको जरा सी बातें गुनाह की तरफ ले जाती हैं। बाज़ दफ़ा फितना ये होता है कि बहुत से ड्राइवरों ने हमें बताया कि लड़की खुद ही, आजकल बहुत सारी लड़कियां खराब हो गई हैं, वो खुद ऑफर शुरू कर देती हैं। उस सूरत में मर्द के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। तो इसलिए अल्लाह के खौफ को सामने रखें और
आखिरत को सामने रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको रिस्क का एक जरिया दिया है। तो उस शुक्र का तकाजा ये है कि आप नाजायज और हराम की तरफ ना जाएं। तो अगर माली खुलासा जवाब का ये निकला कि माली वजह से अगर आपके हालात अच्छे नहीं है, जैसे कि आमतौर पर लोगों के हालात आजकल वाकई अच्छे नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, तो पीछे वाली सीट पर बिठा लिया करें। अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह इससे गुनाह नहीं होगा। बच्चों की शादी के लिए प्लॉट रखा हुआ हो तो ज़कात होगी। एक शख्स के 2 प्लॉट हों और ये नियत हो कि एक प्लॉट बेचकर दूसरे से घर बनाऊंगा, या ये नियत हो कि बेचकर बच्चों की शादियां करूंगा, क्या इस पर ज़कात होगी? अब्दुल वाजिद: जी हाँ होगी, क्योंकि इस शख्स ने जो प्लॉट खरीदा था बेचने के लिए से खरीदा है। अब चाहे बेच के बच्चों की शादियां करनी हो या घर बनाना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खरीदते वक्त ये नियत थी कि बेचूंगा, तो बस उस प्लॉट पर ज़कात लाजिम हो जाएगी। 2 तलाक के बाद रुजू का तरीका। 2 तलाक देने की सूरत में दोबारा निकाह जरूरी है या बगैर निकाह के रुजू हो सकता है? अहमद राना लाहौर से: 2 तलाकें अगर सरी दी हो, यूं कहो बीवी को तुम्हें तलाक है और इससे पहले कोई तलाक ना दी हो, तो 2 तलाकों के बाद रुजू हो सकता है। जबान से कहते मैंने रुजू किया, या बीवी से इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम कर ले तो भी रुजू हो जाएगा, लेकिन पूरी जिंदगी भर फिर एक तलाक का इख्तियार रहेगा। जिंदगी में कभी भी एक तलाक दे दी तो हमेशा के लिए निकाह खत्म। क्या उम्रा करने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं? क्या उम्रा से कबीरा गुनाह भी माफ हो जाते हैं? मिसेस रियाज नॉर्वे से: कबीरा गुनाह के बारे में उसूल यह है कि वो तौबा के बगैर माफ नहीं होते, तो इसलिए उम्रा करने से भी कबीरा गुनाह माफ नहीं होते, सगीरा होते हैं। बाकी किसी ने इतना तगड़ा उम्रा किया, वहां जाके इतना रोया धोया, अल्लाह ने तौबा की भी तौफीक दे दी। हो ही जाता है आमतौर पर हज उम्रे में इंसान गुनाहों की माफी मांग के आता है, आइंदा अल्लाह से अहद करता है कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, तो फिर कबीरा गुनाह भी इस अमल से माफ हो जाते हैं। अगर वालिदा ने पाला हो तो क्या वालिद का हक खत्म हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। मेरे वालिद की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से मेरी वालिदा ने इनसे खुला ले ली थी और फिर वालिदा ने ही जॉब करके मुझे संभाला। अब वो मुझे वालिद से किसी किस्म का ताल्लुक रखने से मना करती हैं, कहती हैं कि तुम इनसे बात नहीं करो, इनकी खिदमत नहीं करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें नहीं पूछा। तो अब मेरे लिए इस सूरत में क्या हुक्म है? देखिए, मैं आपकी वालिदा की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ। जब मियां बीवी में डिवोर्स होती है, बच्चे मां के पास होते हैं, तो एक तरफा बात सुन के कभी फैसला नहीं करना चाहिए। बाज़ दफा बाप ने मिलने की बेतहाशा कोशिश की होती है, मां ने ऐसे तरीके इख्तियार किए हुए होते हैं कि बाप बच्चों से मिल ही नहीं पाता। फिर मां बच्चों को उल्टा बदगुमान कर रही होती है कि तुम्हारा बाप तुमसे मिलता नहीं, हालांकि वो मिलने की कोशिश बहुत दफा कर चुका होता है और इन्होंने रुकावटें खड़ी की होती है। मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे आ चुके हैं। तो मैं आपको आपकी अम्मा के खिलाफ बदगुमान नहीं कर रहा, हो सकता है वो सच कह रही हूं, लेकिन सच कह रही हूं या झूठ कह रही हूं, इससे मसले पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बा आपसे मिले या ना मिले, आप पर बहरहाल फर्ज है कि आप अब्बा से जाके मिले, और इस बारे में आपके लिए मां की इताअत करना हराम है, नाजायज है। बाप अगर बच्चे को रोके मां से मिलने पर, तो बच्चे पर बाप की इताअत भी लाजिम नहीं है, मां से मिलना पड़ेगा। मां अगर रोके कि बाप से नहीं मिलना, तो मां की इताअत हराम है। ऐसे मौके पे आपको बाप से मिलना पड़ेगा। अगर आप नहीं मिलते तो इससे बड़ी कतअ रहमी की कुरान और हदीस से हमें पता चलता है कोई मिसाल नहीं है। हदीस में आता है रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो रिश्ते में सबसे पहले मां और बाप का रिश्ता है। तो इस सूरत में किसी कीमत पे आप अपनी वालिदा की बात ना माने, वालिदा से भी अच्छा सलूक रखें और बाप से भी आप मुलाकात करते रहें। अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़े जुर्म के मुर्तकिब होंगे आप। हदिया बाज को ज़कात का ना पता हो तो वो पैसे लेना जायज़ है? हदिया या ज़कात, अच्छा, हदिया या ज़कात का पता ना हो तो वो पैसे लेना जायज़ है? मैं सऊदीया में काम करता हूं, मेरा कफील ईद के मौके पर हदिया देता है। अगर हमें पता ना हो कि ये हदिया है या ज़कात के पैसे हैं तो वो हमारे लिए लेना जायज़ होगा या नहीं? अगर जायज़ नहीं है तो क्या हम वो पैसे किसी गरीब को दे सकते हैं जो ज़रूरतमंद हो? मुरसलीन इरफानी इंडिया से: मुरसलीन भाई, आपको जब कह रहे हदिया है तो आप क्यों अपने ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं सोच सोच के? उससे क्यों पूछ रहे हैं? वो जब गिफ्ट के नाम पे दे रहा है तो वो जाने, अल्लाह जाने, वो दिल में ज़कात की नियत करता है, गिफ्ट की नियत करता है, उसका हेडेक है या आपका हेडेक नहीं है। जब आपको पैसे मिले आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये आपको मांगे बगैर मिल रहे हैं, लालच के बगैर मिल रहे हैं। जो पैसा लालच के बगैर और मांगे बगैर आ जाए वो अल्लाह की नेमत है, उसे आप रखें, खाएं और मौज करें, और इस बहस में ना पड़े कि ज़कात है या क्या, जब तक आपको पता नहीं, खुद नहीं बताए वो। नमाज वितर पढ़ने का ये मैं तफसील से बाद में रिकॉर्ड करवाऊंगा। क्या वालिदैन बच्चों पर एहसान जितला सकते हैं? एहसान जितलाने की तारीफ क्या है? बाज़ दफा वालिदैन बच्चों को कह देते हैं कि हमने तुम्हें खिला पिला कर बड़ा किया है। इस तरह बड़े भाई छोटे भाई को कह देते हैं, क्या ये भी एहसान जितलाना कहलाएगा? नूर मोहम्मद मक्का मुकर्रमा से: नहीं भाई, एहसान जितलाना नहीं कहलाएगा। ये बिल्कुल जरूरी है, माँ बाप बच्चे को बताते रहे ताकि बच्चा इंसान का बच्चा बन के रहे, क्योंकि माँ बाप के एहसानात बच्चे भूल जाते हैं और फिर माँ बाप से बदकलामी बदतमीजी शुरू कर देते हैं। तो माँ बाप का फर्ज है कि वो बार बार बच्चे को याद दिलाते रहें, इंसान के बच्चे बनो, ये तुम्हें हमने खिला पिला के इतना जो आज मुस्टंडे बने हुए घूम रहे हो ना तुम, ये सब हमारा एहसान है तुम्हारे ऊपर। तो ये कोई गुनाह नहीं है, बल्कि जरूरी है। ये एहसान जितलाना नहीं आएगा, क्योंकि माँ बाप ये शो मारने के लिए नहीं करते, बच्चे को उसकी औकात याद दिलाने के लिए करते हैं ताकि वो इंसान का बच्चा बन के रहे, क्योंकि आजकल की जो नई जनरेशन है वो इंसान का बच्चा बन के रहती नहीं है। क्या फरिश्ते कुरान पढ़ते हैं? क्या फरिश्तों को कुरान पढ़ना आता है? क्योंकि फरिश्ते पहले बने हैं और कुरान बाद में नाजिल हुआ है। जबकि ये भी साबित है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया था, फौजिया साहिबा लंदन से। देखिए, इतनी बात तो हमें पता चलता है कि मालूम है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान पढ़ना आता है, वो तो नबी को पढ़ाते थे। बाकी फरिश्तों को आता है कि नहीं आता, तो ये फरिश्तों से आप डायरेक्ट कभी मुलाकात तो पूछ लीजिएगा। मुईन अख्तर से अनवर मकसूद ने पूछा था कि आपके मामू क्या करते हैं, तो मुईन अख्तर ने कहा मामू की बातें मामू से पूछें। तो बाकी फरिश्तों की बात फरिश्तों से पूछें, मेरे इल्म में नहीं है कि उनको कुरान पढ़ना आता है कि नहीं आता। आ भी सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुरान बाद में नाज़िल हुआ, फरिश्ते पहले बने, इससे क्या फर्क पड़ता है? हज़रत खदीजा की शादी के वक्त क्या उम्र थी? हम सीरत तय्यबा में पढ़ते आए हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से जब शादी की तो आपकी उम्र 40 साल थी। बाज़ उलमा कहते हैं कि बाद रिवायात में 25 साल उम्र भी आई है, इसमें सही क्या है? दानियाल मुश्ताक: सही बात यही है कि 40 साल उम्र थी, 25 साल वाली बात बिल्कुल गलत है। इसमें बहुत सारे शवाहिद हैं और उसके दलाइल का मौका नहीं है। जो मशहूर बात है और जो सही बात है वो यही है कि 40 साल उम्र थी, क्योंकि अगर आप 25 साल मान लें तो बाकी तमाम रिवायतों पर गलत करार देना पड़ेगा। और फिर वैसे भी 2 दफा बेवा हो चुकी थी वो, तो 2 दफा बेवा होना भी इस बात का करीना है कि 25 साल में आमतौर पर औरतें 2 दफा बेवा नहीं होती। एडमिशन कराने पर फीस की मखसूस शरह लेना। मैं इंडिया के कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करता हूं, जहां मेरा काम बच्चों का एडमिशन कराना है। मैनेजमेंट ने मुझे एक फीस बताई हुई है कि अगर आप इस फीस पर बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो इस फीस का 2% आपको बतौर इनाम दिया जाएगा। तो एडमिशन फीस के 2% या 3% मेरे लिए हलाल होंगे या नहीं? अदनान अलीगढ़ से। अदनान साहब 2 शर्तों के साथ हलाल है। पहली बात तो ये कि हमेशा के लिए ना हो ये एग्रीमेंट। जैसे बाज़ दफा ये हमने देखा है कि जी मुझे ट्यूशन लगवा दें, कोई बच्चा भेज दें जिससे को मैं ट्यूशन पढ़ाऊं, उससे मैं फीस लूंगा। तो आपने कोई बच्चा अरेंज करके दे दिया, स्टूडेंट अरेंज करके दे दिया, अब हर महीने उसकी फीस से 2% आपको मिल रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। लेकिन एक दफा में कि इस तरह से जायज है कि आपने इंस्टीट्यूट को कोई स्टूडेंट का इंतजाम करके दिया, तो पहली दफा जो फीस ली जाएगी उसमें से 2% आपके, ये जायज है। हमेशा के लिए नहीं कि हर महीने की तनख्वाह से 2% कटेंगे और वो आपको मिलेंगे, ये जायज नहीं है। बस फर्स्ट टाइम
हो गया, या अमाउंट तय कर दिया कि इतने पैसे हम आपको देंगे एक ही दफा में, वो जायज है। दूसरा इसमें शर्त यह है कि जिस बच्चे का आप एडमिशन करा रहे हैं उस बच्चे के साथ भी धोखा ना हो। बाज़ दफा ये होता है कि आप किसी स्टूडेंट से बात करते हैं कि एक बड़ा जबरदस्त इंस्टीट्यूट है बेटा, उसमें जबरदस्त पढ़ाई है, हालांकि उसमें जबरदस्त पढ़ाई नहीं होती, लेकिन आप सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में उसको उल्लू बना रहे होते हो आप। अच्छा, उसकी फीस भी इतनी नहीं होती, लेकिन आपने उसको ज्यादा बताई होती है उसको धोखा देने के लिए, क्योंकि आपको पता है मेरा भी 2% इसमें कटेगा। तो बच्चा ये समझ रहा होता है कि माशाल्लाह बहुत नेक आदमी मुझे मिल गया जो फ्री पॉकेट में इतने अच्छे अच्छे मशवरे मुझे दे रहा है। हालांकि आप फ्री पॉकेट में नहीं, आपका तो कमीशन होता है और आपका अपना मफाद सामने होता है, बच्चे का मफाद सामने नहीं होता। तो ऐसी सूरत में भी आपको धोखे का गुनाह मिलेगा। तो इसलिए आपने बच्चे का मफाद देखना है, या अगर अपना मफाद देखना है तो बच्चे को साफ तौर पर बता दें, भाई आपको जरूरत है एक इंस्टीट्यूट की है तो मैं एक इंस्टीट्यूट जानता हूं, बस इस हद तक। उसको ज्यादा लारे पे ना दें झूठ बोल के। जैसे आपका कोई, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आपको कंपनी ने एक चीज दी कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचनी है। अब आप जो उस प्रोडक्ट में जो खासियतें सच्ची मुच्ची में हैं वो तो बयान करें आप, और उसका कमीशन भी कंपनी से लें आप, लेकिन आपने वो चीजें बयान करना शुरू कर दी जो उस प्रोडक्ट में है ही नहीं। क्यों? इसलिए बयान की कि ताकि किसी तरह से मैं इसको बेचूं और मुझे कमीशन मिले। तो ये कस्टमर के साथ धोखा है। तो इस तरह से आपने जब अपने इंस्टीट्यूट के लिए स्टूडेंट्स का इंतजाम करना है और उस पर आपको कमीशन मिल रहा है, तो इसमें स्टूडेंट्स के साथ धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की, ये मकसद है। क्या बच्चों में 2 साल का वक्फा करना जरूरी है? दो बच्चों के दरमियान 2 साल का वक्फा करने का क्या हुक्म है? कुरान मजीद में है कि मियां बीवी अगर चाहें तो 2 साल बाद बाहमी रजामंदी से बच्चे का दूध छुड़ा सकते हैं। क्या इस आयत में इस बात की तरफ इशारा है कि दूसरे बच्चे में कम से कम कितना वक्फा होना चाहिए कि पहले बच्चे की दूध की मुद्दत पूरी हो जाए? अबू मोहम्मद शारजा से। कुरान में जो आता है ना, माएं अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं, तो इसका मतलब तरगीब नहीं है कि पिलाएं, इसका मतलब इजाजत है कि इतने दिन तक पिला सकती हैं। बाकी पिलाना कब तक चाहिए? तो जब तक बच्चे की सेहत को अच्छी हो, पिला रही हो पिलाते रहें, जब तक दूध आता है बच्चे को फायदा ही होता है इससे। इसका ताल्लुक मेडिकल साइंस से है, शरीयत से नहीं है। बाकी ये कि 2 साल का वक्फा करना चाहिए तो ये बात गलत है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्तु नहीतुकुम अनिल गैला, मैंने तुम्हें गैला से मना किया था। गैला ये होता था कि एक बच्चा जो है अभी दूध उसका वो पी रहा है और उसी दौरान मां को हमल ठहर गया। उस हमल ठहरने की वजह से होता है कि दूध सूख जाता है और फिर उस बच्चे को मजीद दूध नहीं मिलता। तो नबी ने हमल से मना किया, पहला बच्चा दूध मुकम्मल कर ले, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रुजू किया और आपने फरमाया कि अब गैला मत करो, बच्चे की विलादत होने दो। इसलिए कि अगर ये अमल बच्चे के लिए नुकसानदेह होता, पहले वाले बच्चे के लिए, तो फारिस के लोग वो तो वफा नहीं करते, फिर भी उनके बच्चे सेहतमंद होते हैं। तो इससे पता चलता है कि भाई जो है इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये 2 साल का वफा कोई जरूरी नहीं है, कोई कर ले तो जायज भी है, बशर्ते कि ये नियत ना हो कि मैं अब खिलाऊंगा कहां से। तो लेकिन ये कि इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर प्रेगनेंसी है औरत को और दूध उसका खुश हो गया तो 6 महीने भी बच्चा अगर भरपूर तरीके से दूध पी लेता है तो भी मैंने खुद चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सुना है कि वो उसके लिए काफी है, वो खतरनाक कंडीशन से बच्चा निकल जाता है। 6 महीने तक तो बिल्कुल बच्चे को मां का दूध ही पिलाना है और फिर उसके बाद ठोस ग़िज़ाओं की अहमियत आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के लिए बढ़ना शुरू हो जाती है। तो 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना कोई लाज़मी भी नहीं है और मेडिकली कोई जरूरी भी नहीं है। मुफीद बहरहाल है कि इधर उधर के दूध से बेहतर है मां का दूध पिलाएं, तो मां दूध पिलाती रहे। जब हमल ठहर जाए तो 6 महीने, अगर हमल ठहर भी जाए ना तो 6 महीने फिर भी बच्चा दूध मुकम्मल कर लेता है, क्योंकि मां जब बच्चे को दूध पिलाती है तो प्रेगनेंसी का चांस भी कम होता है। बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि औरत को प्रेगनेंसी हो जाए, तो वो शुरू के 6 महीने में तो आमतौर पर प्रेगनेंसी होती नहीं, बल्कि हमल रोकने का तरीका यही है कि बच्चे को भरपूर तरीके से मां दूध पिलाती है तो आमतौर पर प्रेगनेंसी होती नहीं है। हो जाए तो इसकी अलामत है कि औरत सेहतमंद है। तो फिर अगर दूध खुश भी हो जाता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये शरन भी जायज़ है और मेडिकली भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। अलबत्ता ये बात जरूरी है कि जो माएं प्रेग्नेंट होती हैं या बच्चे को दूध पिला रही होती हैं उनकी सेहत का बहुत ख्याल करना चाहिए, उनकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, खानदानी होनी चाहिए। आपने बच्चे तो स्पीड से पैदा किए लेकिन मां की सेहत का, उसके आराम का ख्याल नहीं रखा तो फिर औरतों का बेड़ा गर्क हो जाता है इस तरीके से। क्योंकि जब माएं बच्चों को दूध पिलाती हैं या प्रेगनेंसी होती है तो जाहिर है उस बच्चे को भी खुराक चाहिए होती है और इसी तरह से वो जो फीड में जो दूध इस्तेमाल हो रहा है उसमें भी औरत को रिकवरी करनी है। तो इसमें अच्छी ग़िज़ा भी हो और भरपूर ग़िज़ा भी हो, दोनों चीज़ों का ख्याल करना जरूरी है। तो अगर उसमें औरत को कोई खुराक अच्छी नहीं मिलेगी, उसको चाय पापो में रखाएंगे तो फिर वो जाहिर है औरत का नुकसान होना शुरू हो जाता है, उसमें उनके बाल खराब हो गए और नाखून और ये बहुत सारे मसाइल औरत के साथ खड़े हो जाते हैं। तो जहां इस्लाम ने ज्यादा बच्चों की तरगीब दी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो जो बच्चे तुम्हें ज्यादा दे। तो जहां इस्लाम ने ज्यादा बच्चों की तरगीब दी है वहां फिर बीवी का ख्याल रखने का भी हुक्म दिया है कि उसको उसकी खुराक का प्रॉपर ख्याल रखा जाए, अच्छी खुराक खिलाई जाए उसको। आजिज अब्बासी ने वाह कैंट से कि इजी पैसा ट्रांसफर करने पर कटौती के पैसे कस्टमर से लेना। इजी पैसा और जैज़ कैश में, जैज़ कैश मोबाइल अकाउंट है जिसके जरिए रकम ट्रांसफर की जाती है, जो पैसे भेजता है इस पर कटौती नहीं होती और जो रकम वसूल करता है उस पर कटौती होती है। मसलन 5,000 रुपए पर 100 रुपए हम दुकानदार ये करते हैं कि कस्टमर से अपने अकाउंट पर पैसे भिजवाते हैं, अच्छा, और जो कटौती हम पर आनी होती है वो इससे ले लेते हैं। क्या कस्टमर से वो कटौती के पैसे लेना जायज होगा या नहीं? आजिज अब्बासी साहब ने वाकई से ये सवाल पूछा है। ठीक है, तो जायज है आजिज अब्बासी साहब, इसलिए जायज है कि आपका पहले से अकाउंट खुला हुआ है तो आप अपना अकाउंट बजाय इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, उसको कस्टमर को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं। तो जैज़ कैश वाले भी अपना अकाउंट जो उन्होंने बनाया हुआ है उसके ट्रांजैक्शन के चार्जेस लेते हैं ना, तो वो ट्रांजैक्शन जब आप अपने अकाउंट से करेंगे तो आप भी ले सकते हैं कस्टमर से, फिर आप लेके आगे पे कर दें उनको जैज़ कैश वालों को, तो ठीक है, जायज है। किसी काम से जाना हो तो वक्त से पहले नमाज पढ़ना, किसी की शादी में जाना हो या किसी और जरूरी काम से जाना हो तो क्या वक्त से पहले नमाज पढ़ सकते हैं? बिनते अब्दुल्ला इंडिया से। वक्त का मतलब अगर अभी नमाज का टाइम ही शुरू नहीं हुआ तो फिर थोड़ी नमाज होगी, वरना तो हम क्या करेंगे 20-20 साल की जब तक जिंदगी है इकट्ठे ही हम शुरू कर दें अभी से बिस्मिल्लाह करना। तो नमाज के लिए जो वक्त है ना वो उसका सबब है, क़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्स, सूरज का ढलकना जरूरी है। तो जब तक किसी भी नमाज का टाइम दाखिल नहीं होगा आप नमाज पढ़ेंगी तो नमाज नहीं होगी। बाकी किसी की शादी में जाना हो या कोई जरूरी काम से जाना हो तो जरूरी काम इस्लाम में सबसे ज्यादा नमाज है। तो शादी में जाना या शादी करना और या ये कि किसी और जरूरी काम, तो भाई जरूरी से सबसे पहले तो नमाज जरूरी है ना, तो नमाज की वजह से कामों को डिले किया जाएगा, काम की वजह से नमाज को डिले करने का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फर्ज नमाज कज़ा हो तो क्या नफिल नमाज कबूल नहीं होती? जिसकी फर्ज नमाज कज़ा हो क्या इसकी नफिल नमाजें कबूल नहीं होती? नूर इंडिया से। नहीं, ऐसा नहीं है। फर्ज नमाज अगर कज़ा ज़िम्मे में बाकी भी हो तो गुनाह तो बहुत बड़ा है, तौबा भी करे, नमाजों की कज़ा उम्री भी पड़े, लेकिन नफिल नमाज भी हो जाएगी उसकी, तो उसको चाहिए कज़ा भी पड़ता रहे और थोड़े बहुत नवाफिल भी अपने बैलेंस में रखे। बाकी ये कि सुन्नत मौक़दा पढ़े, बाकी गैर मौक़दा को मेरा ख्याल है छोड़ देना चाहिए। गैर मौक़दा की जगह फ़राइज़ को जल्दी जल्दी निपटाए। जाहिर है वो आपके ज़िम्मे फर्ज है, वो आप ज़िम्मे में लेकर जाएं कब्र में, ये तो बुरी बात है ना, तो उसको पहले निपटाएं। जैसे आपने किसी को कर्जा वापस करना हो 1 लाख रुपए, तो आप कर्जा वापस करने के बजाय उसको 1 लाख रुपए गिफ्ट दे रहे हैं, कहने कर्जा मैं बाद में वापस कर दूंगा, तो अगला बोलेगा भाई तू मेरा पहले कर्जा चुका दे यार। तो
यानी अकलमंदी का तकाजा भी यही है ना कि पहले आप उसका कर्जा दे दें ताकि वो टेंशन से निकले, फिर आप देते हैं उसको जो भी। अगला तो खैर नहीं बोलेगा, लेकिन आप अगला तो खुश हो जाएगा, चलो 1 लाख तो वैसे ही आगे, कर्जा अलग से है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो रहेगी ना, आपकी तो टेंशन रहेगी। आप अगर मर गए इस दौरान तो मखरूज लोगों में शुमार होगा आपका। तो लिहाजा इसलिए उसूल यही है कि जिसका कर्जा आप पर होता है तो उसको पहले कर्जा चुकाने की फिक्र की जाती है। तो आप नवाफिल के बजाय क़ज़ा उम्री को जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। हाँ, जो नवाफिल ज़ातुल असबाब हैं, जिनका कोई खास वक्त मुतय्यन है, वो वक्त निकलने के बाद उनकी फजीलत खत्म हो जाएगी, वो नवाफिल पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे इशराक़ है, अवाबीन है, तहज्जुद है, तो इनमें कुछ ना कुछ नफल भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि इनका टाइम निकलने के बाद फिर इनकी फजीलत खत्म हो जाती है। दूसरी शादी के बाद पहली बीवी का हक़ सोहबत कम कर देना। मेरे शौहर ने 2 शादियां कर रखी हैं, मैं इनकी पहली ज़ौजा हूँ। दूसरी शादी को तकरीबन 1 साल हो गया है। मेरी और बच्चों की सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, सोना, जागना, खाना, पीना, घूमना फिरना सब हमारे ही घर में करते हैं, सुभान अल्लाह, जैसे पहले करते थे। और ये बात दूसरी बीवी से पहले ही तय कर चुके थे, मगर इस पूरे अरसे में सिर्फ बमुश्किल 2 से 3 बार पहली ज़ौजा के पास रात में इसका हक दिया है। क्या ये जायज़ है? ये किसी खातून ने पूछा है। देखें, पहली बीवी के का हक, ये रात में हक देने का मतलब या तो रात गुजारना अगर आपकी मुराद है, तो 2 शादियों की सूरत में जितनी रातें दूसरी ज़ौजा के साथ गुजारेगा उतनी ही रातें पहली वाइफ के साथ गुजारना भी जरूरी है। इसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन मर्द के पास है नहीं, इल्ला ये कि पहली बीवी ही अपनी रातों की बारियां खुद से अपनी खुशी से माफ कर दे, वो तो जाहिर है जिसका हक होता है माफ कर दे, उसकी मर्जी है। लेकिन अगर आपकी मुराद यह है कि ज़ौजा के साथ हमबिस्तरी, मुराद यह है कि दूसरी शादी के बाद पहली ज़ौजा के साथ हमबिस्तरी तर्क कर दी है, तो ये खूब समझ लें कि हमबिस्तरी में बराबरी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इंसान के बस में नहीं है, ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ये ख्वाहिश का पैदा होना ये तो मर्द के अपने बस में नहीं है, इसका तो आपके दिमाग से ताल्लुक है, किसी हद तक सेहत से भी ताल्लुक है। जब बहुत सेहत खराब हो जाती है तो इंसान की सेहत उसका साथ नहीं दे रही होती। लेकिन नॉर्मल लोगों में, जो एक नॉर्मल सेहत वाला आदमी जो चल फिर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, तो उसमें जो सेक्सुअल डिजायर्स है वो भी सही होती है। इंसान एक साथ ही बूढ़ा होना शुरू होता है, ऐसा नहीं होता कि एक कुव्वत उसकी कमजोर हो जाए बाकी ताकतवर हो, पूरी बॉडी एक साथ ही इंसान की आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ जाती है। तो नॉर्मली तो मर्दों में जो ये डिजायर्स कम हो जाती हैं, ये कोई फिजिकल, कोई फिटनेस की वजह से नहीं होती, बल्कि मेंटली तौर पर इंसान का कभी एक तरफ जाने का दिल चाहता है, कभी दिल नहीं चाहता। इसका ताल्लुक इससे भी है कि उसकी ज़ौजा में अट्रैक्शन कितनी है, वो अट्रैक्टिव कितनी है। एक आदमी की बीवी बहुत ज्यादा बदसूरत है और दूसरी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जाहिर है उसका ये तो नेचुरल है कि उसका खूबसूरत बीवी की तरफ रुझान ज्यादा होगा, जो बदसूरत है उसकी तरफ रुझान कम होगा। अब वो बदसूरत वाइफ अगर ये समझना शुरू कर दे कि शौहर जो है वो कमजोर हो गया है, यानी जिनसी कुव्वत के मामले में, तो ये गलत होगा, इसलिए जाहिर है उसमें अट्रैक्शन कम है उसको, तो ये तो नेचुरल है। अब उसका इसमें मर्द को मजबूर करना कि नहीं जी वो जितनी दफा दूसरी ज़ौजा के साथ हमबिस्तरी करे उतनी ही दफा पहली वाइफ के साथ भी करे, या जितनी दफा पहली वाइफ के साथ करे उतनी ही दफा दूसरी वाइफ के साथ भी, तो ये अमलन प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इस्लाम ने इसको जरूरी करार नहीं दिया, बल्कि इस्लाम ने जरूरी करार दिया भाई तुमने रात दोनों के साथ बराबर गुजारनी है। बाकी ये कि ज़ौजा के करीब जाना ये इंसान की अपनी तबीयत पर होता है, इसमें कोई ये चीज कोई ऐसी नहीं जो गन पॉइंट पे करवाई जा सके किसी से, और गन पॉइंट पे कर भी लेगा तो कितनी दफा करेगा, वो तो बिल्कुल बेचारा फिर जो जितनी उसमें काबिलियत थी वो भी खत्म हो जाएगी खौफ और डर की वजह से। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि ये तो ठीक है कि 2 या 3 4 शादियों की सूरत में हमबिस्तरी में बराबरी जरूरी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक बीवी को बिल्कुल लटका के छोड़ दिया जाए। बाज़ ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं कि 2 साल से बीवी के करीब ही नहीं गए, और एक वाइफ के साथ तो रिलेशन है, दूसरी को 2-3 साल हो गए जबकि वो बीवी भी जवान है, तो ये तो बहरहाल जुल्म में ज़्यादती है। इतना भी इंसान में नहीं होता, कुछ तो मसनूई तौर पर भी अगर उसमें डिजायर्स पैदा नहीं भी हो रही हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि इंसान बिल्कुल ही अपने आप को वो समझे कि मेरे अंदर डिजायर्स नहीं है तो कुछ कर ही ना सके। तो इसलिए जवान औरत के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो एक उसूल था कि उन्होंने मुजाहिदीन को हुक्म दिया कि 4 महीने से ज्यादा कोई मुजाहिद अपनी बीवी से दूर नहीं रहेगा। वजह उसकी है कि उन्होंने तफ्तीश की कि भाई औरत कितना सब्र कर सकती है ज्यादा से ज्यादा मर्द के बगैर। तो जो उस वक्त जो उनके सामने उस वक्त की तहकीक के मुताबिक जो बात सामने आई वो कि औरत के सबर की इंतहाई मुद्दत वो 4 महीने। तो हज़रत उमर ने कानून बनाया कि भाई कोई भी मर्द अपनी बीवी से 4 महीने से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। तो यहां से फुक़हा ने इस्तेदलाल किया कि कम से कम मुद्दत जिसमें मर्द के लिए बीवी के पास अखलाकी तौर पर जाना जरूरी है, जिसके इतना भी अगर नहीं जाता तो ये बीवी पे एक नौयत का जुल्म काउंट होगा। वो ये कि कम से कम यानी कोई कितना भी कमजोर आदमी हो या वो कहे कि मेरी रग़बत बिल्कुल खत्म हो गई, मुझे दिल नहीं चाहता बीवी के पास जाने का, तो आखिर उसकी मुद्दत 4 महीने, क्योंकि फिर जाहिर है कि वो भी एक औरत है, वो भी जवान है, उसको भी बुराई का ख्याल दिल में आ सकता है। तो इसलिए इस तरह से ज़ौजा को लटका के छोड़ देना इस बेस पे कि जी मेरी डिजायर्स नहीं है या मेरे जाने का दिल नहीं चाहता, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए कम से कम 4 माह में कम से कम मर्द को चाहिए कि वो एक दफा उस ज़ौजा के करीब जाए और इसके लिए अपने आप को वो ज़हनी तौर पर तैयार करे। अच्छा, इसमें औरत का भी बाज़ दफा कसूर होता है कि बाज़ ख़वातीन को शिकायत होती है कि मर्द जो है ना मेरी तरफ माइल नहीं है, तो वो अपने हुलिये को ठीक करने की कोशिश नहीं करती, अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल नहीं करती। ये तो आज दिन बहुत सारे केसेस आ रहे हैं सामने, मैं इनकी ज्यादा तफसीलात में नहीं जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक मसला है। तो खुलासा ये निकला कि हमबिस्तरी में मर्द के लिए बराबरी जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ अखलाकी पाबंदियां भी हैं, कुछ ऐसी पाबंदियां हैं जो आपके यानी जो उनको कानूनी तौर पर तो मर्द को मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन अखलाकी तौर पर उसको मजबूर किया जा सकता है। हाँ, और बाज़ दफा ये मसला भी होता है कि मर्द के जज्बात भी होते हैं एक ज़ौजा की तरफ। ये सारी मैं वो बातें कर रहा हूं जो हमारी सोसाइटी में चल रही है, इसलिए मुझे इस पर बोलना मेरी मजबूरी है। बाज़ दफा ये होता है कि मर्द बहाना बना रहा होता है कि मेरे दिल में अपनी बीवी के लिए जज्बात ही नहीं है। असल में हुआ ये होता है कि वो दूसरी वाली ने उसको पूरा निचोड़ लिया होता है, और वो इतना ज्यादा उसकी तरफ माइल होता है कि पहली की तरफ मैलान के बावजूद भी उसके करीब नहीं जा रहा होता, और वो सारे जज्बात उसके दूसरी के लिए या तीसरी के लिए या पहली के लिए होते हैं, दूसरी को लटका दिया होता है। तो ये बहरहाल जुल्म में ज़्यादती है, ये गलत है। ये जो पहले वाली सूरत हाल मैंने बयान किया ना कि कम से कम 4 माह में एक दफा तो जाए ज़ौजा के पास, ये तो उस मर्द के लिए जिसके दिल में जज्बात ही पैदा नहीं हो रहे एक वाइफ के लिए, उसकी शक्ल सूरत की वजह से या उसमें कोई बीमारी है। लेकिन अगर जज्बात पैदा हो रहे हैं और फिर बिला वजह जो है वो सिर्फ एक को खुश करने के लिए दूसरी को लटका के छोड़ दे और बहुत तवील अरसे तक उसके करीब ना जाए, तो बहरहाल ये बहुत यानी ऐसी चीज है जिस पे शरीयत इसको पसंद नहीं करती। क्योंकि कुरान क्या कह रहा है कि भाई अदल नहीं कर सकते तो 2-3 शादी मत करो। तो अदल के मफहूम में कुछ चीजें तो क़ज़ान वाजिब है, कुछ दियानतन वाजिब है, कुछ अखलाकन वाजिब है। क़ज़ा, दियानत और अखलाक का फर्ज का जो फर्क है वो उलमा जानते हैं, मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। बहरहाल मर्द की जिम्मेदारी है कि इस तरह से शादी के बाद ज़ौजा को लटका के छोड़ देना और सिर्फ उसको तफरीहात में घुमाना फिराना, इन चीजों का ख्याल करना ये ठीक नहीं है। मैयत को पढ़कर बख्शना। मेरी वालदा का जनवरी में इंतकाल हुआ था, हम इनके लिए क्या क्या सदक़ा जारिया कर सकते हैं? नीज क्या इनको कुछ पढ़कर बख्श सकते हैं? ये कहां तक सही है और क्या इसका सवाब मैयत को पहुंचता है? मिसेज उमर रियाज से।
कुरान की तिलावत वगैरह पढ़ के मैयत को सवाब पहुंचाना, जिसको ईसाले सवाब कहते हैं, इसमें ये इख्तिलाफी मसला है। अहनाफ के यहाँ ये जायज़ है, बाज़ फ़ुक़हा इसको इसकी हकीकत के कायल नहीं है। तो इंसान को एक फ़िक़्ह को फॉलो करना चाहिए और दूसरे फ़ुक़हा का भी एहतराम करना चाहिए। इसके दलाइल क्या है अहनाफ के, वो मैं कई बार मसाइल में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, मजबूत दलाइल है। लेकिन इतनी बात तो बहरहाल साबित है कि इत्तिफ़ाक़ी चीज़ क्या है, वो ये है कि पैसों का सदका किया जाए। इसमें तमाम फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है कि इसका सवाब मैयत को, जो भी यानी मुतअद्दी फ़ुक़हा हैं, जो उनका इत्तिफ़ाक़ है कि अगर आप पैसे सदका करते हैं या कोई कुआं खुदवा देते हैं या कोई और सदका जारिया का इंतजाम करते हैं, तो इसका सवाब तो बहरहाल यकीनी पहुंचता है। और हदीस में भी ये चीज़ मनसूस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, मैं अपनी माँ की तरफ से सदका करना चाहती हूँ, अफ़ा अतसद्दक़ु अन्हा इन्न उम्मी तुव्फ़ियत अन्नी, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, अफ़ा अतसद्दक़ु अन्हा, क्या मैं उनकी तरफ से सदका करूँ? आपने फरमाया हाँ। तो इसलिए ज्यादा फोकस जिस चीज़ को करना चाहिए वो है पैसे सदका करें अपनी वालदा के लिए, और कोई मदरसा बना दें, मस्जिद बना दें, या मस्जिद में ताउन कर दें, या मदरसे में ताउन कर दें, या यतीम खाने में ताउन कर दें। इस तरह से कोई भी सदका जारिया हो या वैसे ही कोई सदका किसी गरीब की मदद, और दिल में नियत कर लें कि इसका सवाब मेरी वालदा को पहुंचे, तो ये इंशाल्लाह आपकी वालदा को सवाब पहुंचेगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपकी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे। गलत मसला की बिना पर तलाक का कह दिया तो क्या तलाक हो जाएगी? मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाए, जब मामला ठंडा हुआ तो शौहर ने यूट्यूब पर इसका मसला सर्च किया कि इससे तलाक हो गई कि नहीं हुई। इस दौरान बीवी आकर पूछती है कि क्या तलाक हो गई? शौहर को लगता था कि तलाक हो गई है क्योंकि उसने यूट्यूब पर इसी तरह सुना था, तो इसने कह दिया कि हाँ जी तलाक हो गई है। बाद में पता चला कि मसला गलत सुना था, तलाक नहीं हुई। तो क्या इससे तलाक हो जाएगी या नहीं? अहमद हुसैन इंडिया से। देखें, उसूली तौर पर तो मसला यह है कि जब किसी शख्स ने अपनी बीवी को यह कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूं या हमारी और तुम्हारी तलाक हो चुकी है, तो अगरचे ये मर्द झूठ बोल रहा है और हकीकत में इसने तलाक नहीं दी, फिर भी क़ज़ाअन तलाक हो जाती है। क़ज़ाअन का मतलब यह है कि अल्लाह और बंदे का जो शौहर का मामला है वो तो अलग है, लेकिन बीवी को तो नहीं पता कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो इकरार तलाक में औरत यही समझेगी कि ये सच बोल रहा है, इसने दे दी है। क्योंकि ऐसे तो कितने लोग होंगे बोले यानी बीवी को कहेंगे मैंने तलाक दे दी, बाद में मुकर जाएंगे मैंने नहीं दी। तो तलाक के इकरार से भी तलाक वाक़ई हो जाती है। एक आदमी ने नहीं दी लेकिन झूठा इकरार किया कि हाँ मैं दे चुका हूं, तो औरत यही समझेगी कि तलाक वाक़ई हो गई है, लिहाजा उसको उसके लिए फिर उसके साथ रहना जायज नहीं, अगर 3 तलाक़ें हैं या 1 तलाक़ बाइन। लेकिन आपकी जो कंडीशन है ना, इसमें शौहर के बारे में एक वाज़ेह बात मौजूद है कि उससे गलत फहमी में उसने ये कहा है, यानी उसने यूट्यूब पे एक मसला सुना और वो समझा कि मैंने जो अल्फाज बोले थे इससे तलाक हो गई है, तो इस बेस पर उसने बीवी को कहा कि हाँ हो गई है। तो यहां पर तलाक वाक़ई नहीं होगी अगर वो बीवी को मुतमईन कर दे। बीवी को पता है कि भाई मेरे शौहर ने तलाक का इकरार जो किया है वो इस गलतफहमी की बेस पे किया है, तो फिर ऐसी सूरत में इंशाल्लाह तलाक वाक़ई नहीं होगी और औरत के लिए उसके साथ रहना जायज है, बशर्ते कि शौहर बता दे, यानी औरत को क़राइन से वाज़ेह क़राइन से पता चल जाए कि मेरा मियां सच कह रहा है कि इसने ये मसला सुना था, इसकी बेस पे इसने कहा था, तो फिर तलाक वाक़ई नहीं होगी। मजाक में कहा कि मैं बीवी को छोड़ चुका हूं तो तलाक का हुक्म। किसी दोस्त ने पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? शौहर ने कहा कि शादी करके छोड़ भी दी और अब दूसरी करने वाला हूं। इसने मजाक में ये बोला, तो इससे तलाक का क्या हुक्म है? अहमद हुसैन इंडिया से। यहां 2 मसले अलग अलग हैं, एक तो है तलाक का इकरार करना और दूसरा है लफ्ज़ छोड़ दिया। तो उसूली तौर पर मैंने अभी ये मसला बयान किया आपके सामने कि अगर कोई शख्स ये इकरार कर लेता है कि मैं बीवी को तलाक दे चुका हूं, ये इकरार कर लेता है, तो अगरचे उसने नहीं भी दियो, बीवी को जब पता चलेगा तो बीवी यही समझेगी कि ये वाकई दे चुका है, उसके लिए उसके साथ रहना जायज नहीं है। फिर शौहर ये कह के मैं मजाक कर रहा था, मैं झूठ बोल रहा था, ये नहीं होगा। लेकिन अगर शौहर ने ये कहा कि मैं तलाक दे चुका हूं और शौहर को पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं 100%, तो फिर शौहर के लिए जायज है कि वो इस बात को छुपा ले बीवी से, क्योंकि शौहर को तो पता है कि मैंने झूठ बोला है, मैंने सच नहीं बोला। तो अब आपने जब ये आदमी ने कहा ना कि मैं तो शादी करके छोड़ भी दी है, तो अगर शौहर को पता है और जिस बंदे के सामने इसने कहा है उसको पता है कि इसने मजाक किया है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये अगर ये बात छुपा लेते हैं और इसकी बीवी तक ये बात नहीं पहुंचती तो ये मामला दबा दें और इसमें तलाक वाक़ई नहीं होगी। लेकिन अगर इसकी बीवी को पता चल गया और सही यानी जराए से पता चला, मुस्तनद जराए से पता चला कि भाई शौहर ने वाकई इसके सामने, शौहर ने इकरार किया किसी मर्द के सामने कि वो बीवी को तलाक दे चुका है या बीवी को शादी करके छोड़ चुका है, तो औरत फिर अलमरअतु कल काज़ी के उसूल की बेस पे औरत यही समझेगी कि वाकई इसने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि औरत के पास इसके सही या गलत होने की कोई दलील नहीं है और फिर शरीयत कहती है कि भाई जाहिर पर हुक्म का मदार है, तो जाहिर यही है कि जो आदमी कह रहा है वो सच ही कह रहा है, तो वाकई छोड़ दिया, बाद में आके मुकर रहा है। या मर्द अगर गवाहों से साबित कर देना कि मैंने मजाक किया था, मर्द अगर गवाहों से साबित कर दे औरत के सामने कि मैंने मजाक किया था, और गवाह कैसे होंगे? मर्द पहले 2 गवाह बनाएगा कि भाई मैं ये कहूंगा कि मैंने छोड़ दिया लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूं, हकीकत में मैं सच नहीं बोल रहा हूं, ये पहले से गवाह बना दे, तो फिर तो औरत के सामने जब वो 2 मर्द गवाही देंगे तो औरत के सामने एक मजबूत दलील आ गई कि भाई ये वाकई इसने मजाक किया था, मजाक में इकरार किया था। खूब समझे, तलाक मजाक में दी जाए तो मजाक में भी हो जाती है, यहां तलाक दे नहीं रहा है, तलाक की झूठी खबर दे रहा है, तो झूठी खबर अलग चीज होती है, तलाक देना अलग चीज होती है। तो जब झूठी खबर दे रहा है मर्द तलाक की, तो उसमें अगर पहले से किसी को 2 गवाह बना देता है कि मैं मजाक में इकरार करूंगा हकीकत में नहीं, तो फिर तो ठीक है तलाक नहीं होगी। वो 2 गवाह औरत के सामने कहते हैं भाई इसने मैं पहले बता दिया था, मैं झूठ बोलूंगा, मैं मजाक करूंगा, लेकिन यहां 2 गवाह भी नहीं है। तो अब जब औरत के पास खबर पहुंचेगी कि मेरे मियां ने ये इकरार किया है कि वो मुझे छोड़ चुका है, तो औरत यही समझेगी कि तलाक वाकई हो गई है, क्योंकि उसके पास मर्द के सच्चा या झूठा होने की कोई दलील नहीं है। तो यहां मर्द की कसम का एतबार नहीं होगा, 2 गवाह उसको लाने पड़ेंगे ये साबित करने के लिए कि मैंने मजाक किया। दूसरा मसला यह है, तो खुलासा क्या निकला कि पहला मसला तो हल हो गया, इसकी बीवी को अगर पता ही नहीं चलता है, लोगों को पता ही नहीं चलता, ये बात फैलती नहीं है, औरत तक मुस्तनद ज़राए से खबर भी नहीं पहुंचती है, तो ये इस बात को यहीं दबा लेता है और इसको पता है कि मैंने मजाक किया, झूठ बोला है, मैंने कोई दी नहीं है, तो फिर तलाक वाकई नहीं होगी। लेकिन बीवी को पता चल गया तो तलाक वाकई हो जाएगी, बशर्ते के शौहर गवाहों से, इल्ला ये कि शौहर गवाहों से साबित कर दे कि मैंने झूठ बोला था। अब दूसरा कि तलाक होगी कौन सी, जब औरत को पता चलेगा तो कौन सी होगी? तो छोड़ दिया का जो लफ्ज है ना, ये हमारे उर्फ में आजकल सरी तलाक के माने में बन चुका है। सरी तलाक के यानी अगर एक आदमी बीवी को कह दे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया और बात तलाक ही की चल रही थी, यानी ये छोड़ दिया से वाज़ेह करीना हो कि कम से कम इस पे करीना ना हो कि छोड़ दिया से कुछ और छोड़ दिया मुराद है, तो इससे तलाक ही मुराद ली जाती है, तो इससे फिर एक रजई तलाक वाक़ई होती है। लेकिन इकरार जब कर रहा है ना मर्द, इकरार जब उसने किया कि मैं छोड़ चुका हूं, तो इकरार में छोड़ने का मतलब छोड़ना ही होता है। यानी क्या मतलब? मैंने निकाह किया और मैंने निकाह को खत्म कर दिया, तो इकरार तलाक में जब छोड़ने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो वहां रजई तलाक मुराद नहीं होती, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि वाकई छोड़ दिया। तो तलाक बाइन में बीवी को छोड़ा जाता है, तलाक रजी में नहीं छोड़ा जाता। तो इससे फिर एक तलाक बाइन वाकई होगी। एक तलाक बाइन का मतलब ये है कि तलाक एक होगी, यानी बीवी ये समझेगी कि शौहर ने मुझे एक तलाक दिया और वो निकाह मेरा उससे खत्म कर दिया उसने, तो फिर मियां बीवी दोबारा, अगर इससे पहले कभी तलाक नहीं दिया तो फिर दोबारा निकाह करके वो आपस में रह सकते हैं। तो मैं दोबारा खुलासा पेश कर देता हूं कि जब इसकी बीवी को पता चलेगा
कि मेरे मियां ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और शौहर के पास इस बात के गवाह भी नहीं है कि मैंने झूठ बोला या मैंने मजाक किया, तो बीवी यही समझेगी कि एक तलाक बाइन वाक़ हो चुकी है और बीवी के लिए फिर शौहर के साथ रहना जायज़ नहीं होगा। फिर दोनों एक दूसरे पर हलाल उसी सूरत में होंगे कि नए मेहर के साथ दोबारा निकाह करें और आइंदा मर्द को 2 तलाकों का इख्तियार होगा। और अगर बीवी तक ये खबर पहुंचती नहीं है, लोगों में खबर मशहूर भी नहीं होती, फिर मर्द को पता है मैंने मजाक किया था, तो मर्द इस बात को दबा सकता है और वो उसका और अल्लाह का मामला है, फिर तजदीद निकाह की जरूरत नहीं है। शौहर की इजाजत के बगैर उम्रा करना। एक औरत शादीशुदा नौजवान है जिसके बच्चे भी नहीं हैं, वो उम्रा करने के लिए जाना चाहती है। इसका खावन कहता है कि 3 महीने के बाद इकट्ठे जाएंगे, लेकिन वो अपने मामू और मामू की बेटियों के साथ उम्रा करने के लिए जाना चाहती है। क्या वो बगैर खावन के उम्रा करने के लिए जा सकती है, जबकि इसका खावन इसके अकेले जाने से राजी नहीं है। मोहम्मद शहजाद मक्का मुकर्रमा से। जनाब मोहम्मद शहजाद साहब, बीवी अपने शौहर की इजाजत के बगैर उम्रे का सफर नहीं कर सकती, क्योंकि उम्रा फर्ज वाजिब नहीं है, सुन्नत है और इसमें शौहर के का नुकसान भी है। शौहर को तहफ़्फ़ुज़ात भी बाज़ दफ़ा होते हैं। बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि शौहर की खिदमत में भी हर्ज वाक़ होगा, तो नफली उम्रे के लिए शौहर की इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। और इतना अच्छा मियाँ जो कह रहा है कि मैं आपको थोड़े दिनों बाद आपको अपने साथ लेके जाऊंगा, तो औरत को तो अपने मियाँ को खुश करना चाहिए कि मामू एक तरफ रखूंगी मैं, ठीक है मामू का अपना रिश्ता है, लेकिन आपके साथ तो भाई मियाँ तो मियाँ होता है यार। तो ऐसी खातून को तो खुश होना चाहिए, मेरा मियाँ इतना अच्छा है। या तो होता है ना, जाने ही नहीं दे रहा होता कि ना खुद लेके जा रहे हैं, किसी और के साथ जाने दे रहा है, तो फिर भी एक गैर अखलाकी हरकत है यार। तुम नहीं जाने दे रहे तो चलो मामू के साथ ही जा रही है ना, जाने दो, बैतुल्लाह की ज़ियारत करने दो। लेकिन यहाँ तो मियाँ इतना अच्छा वगैरह 3 महीने बाद मैं लेके जाऊंगा, तो फिर मियाँ के दिल में बड़ी एक नफरत सी आ जाती है कि मैं इतनी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ और ये मामू को मुझ पर तरजीह दे रही है, तो ये मुनासिब नहीं है। खातून को चाहिए अच्छे मियाँ की कदर करें। ऐसे मियाँ मार्केट में आजकल शॉर्ट चल रहे हैं। बैठ कर नमाज पढ़ें तो रुकू से उठकर हाथ कहाँ रखें। कोई आदमी उज़र की वजह से बैठ कर नमाज पढ़े तो वो रुकू से उठकर अपने दोनों हाथ कहाँ रखे, जानों पर रखे या नीचे छोड़ दे। जैन साहब इंडिया से। देखें, जब रुकू से उठकर दोनों हाथ अपने घुटनों पर ऐसे रखे कि उंगलियों के जो पोरे हैं वो घुटने तक पहुंच रहे हैं, जानों पे रखे, रान पे रखे, और रान पे ऐसे रखे कि उंगलियों का किनारा ये घुटनों तक पहुंच रहा हो, घुटने नहीं पकड़े इस तरीके से। घुटने पकड़ने का हुक्म रुकू में है। ऑनलाइन ऐप से पैसे ट्रांसफर करने का हुक्म। मीज़ान बैंक ऐप से पैसे ट्रांसफर करते वक्त आजकल चार्जेस काटे जाते हैं और ये चार्जेस पैसे बढ़ने के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। क्या इस ऐप से ट्रांजैक्शन करना जायज़ है? जुबैर अहमद इस्लामाबाद से। जायज़ है। क्या बीमार बीवी का खर्चा शौहर के जिम्मे है? अगर बीवी बीमार हो जाए तो क्या इसके इलाज का खर्चा शौहर के जिम्मे है या नहीं? शहाब इजहार अमरीका से। जनाब शहाब इजहार, मसला यह है कि इंसान पर इलाज शरअन वाजिब नहीं है, एहतियात वाजिब है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बुखार हो गया तो अकलमंदी का तकाजा यही है कि आप 2 गोली पैनाडोल खा लें, तमीज से आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, खर्चा भी कोई ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नहीं खाता, वो कहता नहीं मैं एहतियात करूंगा, बस ठंडे पानी से बचूंगा और सर्दी से बचाऊंगा अपने आप को, और गोली नहीं खाता, तो उसको शरअन गुनहगार नहीं कहा जा सकता। तो इलाज इंसान पर अपना भी वाजिब नहीं है तो बीवी का भी वाजिब नहीं है। जब अपना लाजिम नहीं है तो दूसरे का कहां से लाजिम हो गया? तो ये कानूनी मसला तो यही है। लेकिन मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, शरीयत ही ने हमें बताया कि वो कानून के दायरे में रहकर नहीं चलता, वो अखलाकियात की बेस पे चलता है। कानूनन तो बहुत सी चीजें औरत पे भी लाजिम नहीं है, और औरत पे कानूनन लाजिम नहीं है कि वो शौहर के अम्मा की खिदमत करे, शौहर के अब्बा की खिदमत करे, कानूनन तो लाजिम नहीं है ना, लेकिन अखलाकन लाजिम है। इसकी मिसाल ऐसे, आप जब बस में सफर करते हैं, कोई बूढ़ा बेचारा खड़ा हुआ हो और आप बैठे हुए हैं और उसकी टांगें कांप रही हो, बेचारे की रशा हो, तो कानूनन तो लाजिम नहीं है कि आप खड़े होकर उसको जगह दें, इसलिए सीट तो आपने अपने लिए ली है। लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी क्या है यार? 10-15 मिनट का सफर है, तुम इस बूढ़े का ख्याल करो, इसको बिठा दो, तुम वैसे ही चले जाओ। गली महल्ले में आपको कोई बूढ़ा नजर आता है, सामान उठा के लेके जा रहा है, या बूढ़ी खातून बेचारी बोझ उठा के ले जा रही है, वो आपकी पड़ोसी है, आपकी गली महल्ले में, तो कानूनन तो आप पर लाजिम नहीं है कि आप उसका सामान उठा के घर तक रखो। अगर आप नहीं रखोगे, कोई भी आपके खिलाफ केस भी नहीं कर सकता, कोई कानून अदालत में भी कोई जा सकता है कि इसने बूढ़े की मदद क्यों नहीं की। अखलाकी जिम्मेदारी क्या है? अखलाकी है कि यार इंसानियत का तकाजा है कि आप इसको उठाएं और लेके जाएं इसके सामान को, इस बूढ़े की पर तरस खाएं, खातून पे तरस खाएं आप। तो मियाँ बीवी का रिश्ता भी कानून की बेस पे नहीं चलता, अखलाकियात की बेस पे चलता है। वरना कानून तो बहुत सी पाबंदी औरत पे भी नहीं है, बहुत सी मर्द पे भी नहीं है, तो ऐसे तो आपस में जो है ना वो अजीब सा वो एक मुसीबत बन जाएगी। तो मियाँ बीवी के लिए जो लॉ शरीयत ने बयान किया है वो उस वक्त काम आता है जब उनमें इख्तिलाफ हो रहा हो, तलाक तक नौबत पहुंच रही हो। फिर ये कहा जाता है भाई आप पर ये कानून लाजिम नहीं है तो आप इससे ज्यादा का शौहर से मुतालबा न करें, और बीवी पर ये कानून लाजिम नहीं है तो आप बीवी से मुतालबा न करें, ताकि दोनों कम वक्त इकट्ठे जिंदगी गुजार लें बच्चों की खातिर। लेकिन नॉर्मल लाइफ में लॉ का हवाला पेश नहीं किया जाता, कानून का हवाला पेश नहीं किया जाता, क्योंकि ये राब्ते का कानून है। राब्ते का मतलब आपस की मोहब्बत का कानून। तो उस मोहब्बत का जो कानून है उसमें जैसे अपने लिए इंसान इलाज करता है, आपको बुखार हो गया, ठीक है, पैनाडोल की गोली खाना आप पे फर्ज नहीं है, लेकिन खाओगे नहीं खाओगे तो अब्बा 2 थप्पड़ लगाते हैं कि खा ले, तू क्यों तड़पाया, मैं भी मुसीबत में डाला है तूने। तो वो कहे कि फतवा लेकर आओ कि मुझ पर पैनाडोल खाना फर्ज है, तो फतवा तो कोई मुफ्ती नहीं देगा, वो कहेगा कहां से फर्ज है भाई, परहेज करना फर्ज है, बाकी गोली खाना इलाज करना तो फर्ज नहीं है। तो फतवा तो कोई भी नहीं देगा कि बीवी को इलाज कराना फर्ज है, लेकिन अखलाकी तौर पर जो मुफ्ती है वो खुद भी अपनी बीवी का इलाज कराएगा और आपको भी मशवरा देगा कि इस बहस में पड़े बगैर के कानून वाजिब है या नहीं है। जैसे जब खुद बीमार होते हो तो अपना इलाज करते हो, तो बीवी भी जब बीमार होती है तो उसका भी इलाज कर दिया करो। वो कहां जाएगी इलाज के लिए? तो वो तो रुखसत होकर आपके घर आई है, तो वो अपनी बेटियों के बारे में सोचो ना। आपका दामाद अगर कहते हैं मेरे जिम्मे आपकी बेटी का इलाज फर्ज नहीं है तो मैं नहीं कर रहा, तो क्या करोगे आप बोलोगे यार ये बेचारी कहां जाएगी? तो इसी तरह दूसरे की बेटी आपके घर में आई है तो उसका भी आप ख्याल करो और अखलाकी जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी चाहिए, मर्द को उसका इलाज करना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि चूंकि कानूनन मर्द पे फर्ज नहीं है और अखलाकन फर्ज है, तो ये अखलाकन उस वक्त फर्ज है कि जब बीवी के पास अपने इलाज के पैसे खुद ना हो। अगर औरत को बाप से विरासत मिली है या उसकी कोई इनकम है, जॉब कर रही है, या कहीं से भी उसके पास पैसे हैं, तो फिर मर्द पर अखलाकन भी वाजिब नहीं है कि वो बीवी का इलाज कराए, क्योंकि हर इंसान पर इलाज सबसे पहले अपने पैसों से वाजिब होता है। नान नफका तो बहरहाल शौहर पर वाजिब है, चाहे औरत करोड़पति क्यों ना हो। नान नफका, गैस बिजली का बिल, घर का फर्नीचर और आटा दाल राशन अंडे पराठे, ये सारी चीजें तो मर्द पे ही लाजिम है, चाहे औरत गरीब हो या मालदार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इलाज अगर औरत के पास अपना पैसा है तो फिर मर्द पर अखलाकन भी ये लाजिम नहीं है कि वो उसका इलाज अपने पैसों से करे। करा दे तो बहुत अच्छी बात है, एहसान होगा, जितना एहसान करेगा उतना रिश्ता मजबूत होगा और अल्लाह भी खुश होगा। आसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, अल्लाह ने कहा ना कि तुम भी लोगों के साथ अच्छा सलूक करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया है। तो मर्द अगर कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन औरत अगर मालदार हो तो फिर मर्द पर अखलाकी पाबंदी भी नहीं है, करेगा तो एहसान का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, बच्चा गोद दे दिया तो विरासत किससे मिलेगी? हमारे बड़े भाई को हमारे छोटे दादा ने गोद ले रखा है। छोटे दादा? अच्छा, हमारे बड़े भाई को हमारे छोटे दादा ने गोद ले रखा है, क्या इस भाई का हमारे अब्बू की विरासत में हिस्सा होगा या नहीं? परवेज आलम नेपाल से।
परवेज आलम साहब, गोद लेने देने से विरासत के हकाम पर कोई असर नहीं पड़ता। आपका बड़ा भाई है तो आपके अब्बा का बेटा है, वो दादा का बेटा नहीं है, तो आपके अब्बा से उसको पूरी पूरी विरासत मिलेगी। दादा से आपके अब्बा को मिलेगी, आपके भाई को नहीं मिलेगी। औरत को महरम ना मिले तो हज का क्या हुक्म है? औरत के पास हज करने के पैसे हैं लेकिन महरम नहीं है, तो क्या इसके जिम्मे हज फर्ज होगा या हज बदल करवाना होगा? नूर मोहम्मद, मक्का मुकर्रमा से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, औरत पर हज फर्ज होने के लिए महरम का इंतजाम जरूरी नहीं है, पैसों का इंतजाम जरूरी है। जब हज की दरख्वास्तें जा रही हों, अगर किसी औरत के पास इतना पैसा या इतना गोल्ड या ऐसी प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल में ना हो, ये अगर औरत के पास आ गई जिसे बेच के वो हज की दरख्वास्त जमा करा सकती है, तो उस पर हज फर्ज हो गया। अब हज तो फर्ज हो गया, लेकिन फौरी अदायगी जरूरी नहीं है जब तक महरम का इंतजाम नहीं हो जाता। अब महरम का इंतजाम है और फिर हज डिले करती है तो गलत होगा, लेकिन अगर महरम का इंतजाम ही नहीं है तो डिले कर सकती है, डिले करने में कोई हर्ज नहीं है। तो हज की फर्जियत के लिए महरम का होना जरूरी नहीं है, पैसों का होना, इतने के यहां से जाके वहां से होकर आ जाए और अपने बच्चों का भी पीछे वो इंतजाम करके जाए कोई, ये सब चीजों का इंतजाम का होना जरूरी है। तो अगर महरम का इंतजाम नहीं है तो फिर औरत क्या करे? वो पैसे जमा कर ले, बल्कि गोल्ड की शक्ल में रख ले कि भाई अब चूंकि हज मुझ पे फर्ज हो चुका है, लिहाजा जब जिंदगी में महरम का इंतजाम होगा तो मैं फौरन हज पे उस महरम के साथ चली जाऊंगी, क्योंकि कैश अमाउंट तो डीवैल्यू होता रहता है, तो वो उसको गोल्ड की शक्ल में रख ले ताकि अच्छा फिर गोल्ड की ज़कात भी देनी पड़ेगी, ये खूब समझ ले। लेकिन जाहिर ज़कात तो 2.5% होती है, तो वो रख ले अपने पास। जैसे ही महरम का इंतजाम होता है तो वो गोल्ड बेच के हज पे महरम के साथ चली जाए। और अगर महरम का इंतजाम नहीं होता और बुढ़ापा आ जाता है तो फिर हज बदल की वसीयत कर दे वो। दुकान या घर के एडवांस पैसे लेने का हुक्म। दुकान या घर का एडवांस लेना कैसा है? शान इस्लामाबाद से। दुकान या घर का एडवांस लेना जायज है, लेकिन शर्त यह है कि बहुत ज्यादा एडवांस ले लिया जिसका मुआशरे में उर्फ नहीं है, और उस एडवांस की बेस पर किराएदार को बहुत ज्यादा किराए में डिस्काउंट दे दिया, यह जायज नहीं है, खूब समझ लें। क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि किराएदार ने आपको कर्ज देके, मालिक मकान को कर्ज देके उससे एक मशरूत नफा लिया। वो मशरूत नफा क्या लिया है कि मार्केट वैल्यू से भी कम अपना कर्जा करवा लिया। तो कर्ज कुल्लु कर्जिन जर्रा नफान फहुवा रिबा, हर वो कर्ज जिससे आप कर्ज देने वाले से कोई मशरूत फायदा उठाते हैं, मशरूत मतलब पहले से एग्रीमेंट का हिस्सा हो, तो जब भी आप कर्ज देकर किसी से कोई मशरूत फायदा उठाते हैं तो यह अमल सूद कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिसाल के तौर पर एक मकान का नॉर्मली 6 महीने का किराया एडवांस होता है या दुकानों का। अब एक जगह का किराया 30,000 है, तो 6 महीनों का किराया हो गया 1,80,000। तो आपने क्या किया? किराएदार से 1,80,000 एडवांस लिया और कहा कि ठीक है जी, दुकान का 30,000 किराया वो आप हर महीने दें और ये 1,80,000 मेरे पास एडवांस है और मैं इस्तेमाल करूंगा तो ये कर्ज बन जाएगा। जब आप दुकान छोड़ के जाएंगे तो मैं दे दूंगा आपको वापस। यहां तक तो ठीक है। होता क्या है कि एडवांस 1,80,000 बनता था, आपने क्या कर दिया कि वो 10 लाख कर दिया एडवांस, कि 10 लाख एडवांस दो। अगला कहता है 10 लाख एडवांस मैं तुम्हें दूंगा, तो मुझे क्या सहूलत दोगे? आप कहते हो 30,000 के बजाय किराया 5,000 हो जाएगा, तो ये गलत है। इसलिए कि आप जो इसको इतनी ज्यादा सहूलत दे रहे हैं उस कर्ज के बदले में दे रहे हैं, तो कर्ज के बदले में किसी को इतनी ज्यादा सहूलत देना एक मशरूत सहूलत, पहले से एग्रीमेंट का हिस्सा है, तो ये भी रिबा ही के हुक्म में, इसमें शुबह रिबा है। और यानी सूद के जो बाब है ना, उसमें शिबह रिबा भी हराम है और यानी सूद की मुशाबहत भी हराम है। सूद का जिस मामले में शायबा होगा वो भी हराम है और सूद भी हराम है, या शिबह रिबा की वजह से ये मामला भी नाजायज है। तो थोड़ा बहुत किराया ऊपर नीचे तो हो सकता है, थोड़ा बहुत एडवांस भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना वाज़ेह फर्क, बहुत ज्यादा एडवांस लेके किराए में बहुत ज्यादा कमी कर देना, ये जायज नहीं है। मिजान बैंक से कर्ज लेना क्या जायज है? क्या मिजान बैंक से कर्ज लेना जायज है? असद साहब केपीके से। जनाब, मिजान बैंक कर्ज देता नहीं है, वो बेशक डॉक्यूमेंट में उसको लोन या कर्ज लिख देगा, मगर हकीकत में वो कर्ज नहीं होता। आप जाए मिजान बैंक वालों से पता करेंगे, हमारे पास कोई कर्ज वर्ज का कुछ सेटअप है ही नहीं, वो बिजनेस करते हैं। आपको वो पैसा चाहिए, वो कहेंगे भाई आप जाएंगे ना, बोलेंगे मुझे कर्ज चाहिए, क्यों चाहिए? आप कहेंगे मैंने मकान बनाने का, हम आपको मकान खरीद के दे देते हैं और हमारी उस मकान में शिरकत होगी, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, इतने हम दे देंगे, फिर आपसे किराया भी लेते रहेंगे और मकान के यूनिट आपको बेचते भी रहेंगे। तो इस तरह से वो करते हैं। गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी में भी इसी तरह कर रहे होते हैं, तो लोन मिजान बैंक देता नहीं है। तभी तो ये सूद नहीं है कि सूद तो शुरू ही लोन से होता है। अच्छा भाई, साल के दौरान नकदी खत्म हो गई तो ज़कात का हुक्म। अगर किसी के पास साल के शुरू में 2 तोले सोना हो और कुछ नकदी हो, लेकिन साल के दरमियान में इसके पास नकदी बिल्कुल सिफर हो गई, अब अगर दोबारा साहिब निसाब बनेगा तो इस पर ज़कात आएगी या नहीं? फयाज DI खान से। देखें, दरमियान में जब बिल्कुल जीरो हो गया ना, तो जब दोबारा साहिब निसाब बनेगा तो फिर वो तारीख इस्लामी नोट कर ले, उसके बाद जब प्रॉपर पूरा साल गुजरेगा तो फिर उस तारीख को ज़कात दे। मिसाल के तौर पर एक आदमी 1 मुहर्रम को साहिब निसाब बना, तो अब उस पर ज़कात वाजिब थी अगले साल 1 मुहर्रम को, लेकिन दरमियान में रमजान में वो जीरो हो गया, तो वो 1 मुहर्रम वाली उसकी तारीख खत्म हो गई। अब अगले साल 1 मुहर्रम को वो ज़कात लाजिम नहीं होगी, बल्कि अब जब दोबारा साहिब निसाब बनेगा उसको चाहिए वो डेट नोट कर ले। मिसाल के तौर पर दोबारा 15 शव्वाल को उसके पास पैसे आ गए, साहिब निसाब के बकदर पैसे आ गए, तो अब अगले साल 15 शव्वाल को ज़कात देगा, बशर्ते के दरमियान में दोबारा सिफर न हुआ वो। मज़ारों पर नजर मानना कैसा है? क्या कब्र पर मज़ार बनाना और मज़ार के नाम पर नजर मानना और पेश करना जायज़ है? मोहम्मद फाजिल कराची से। बिल्कुल हराम, कबीरा गुनाह है। अगर मज़ार पर मन्नतें मानने की कोई भी जर्रा बराबर भी शरई गुंजाइश होती तो नबी की रोज़े अतर पे सहाबा किराम मन्नतें मानते, हज़रत अबू बकर की कब्र पे सहाबा किराम मन्नतें मानते। तो ये सब गलत है, हराम है, कबीरा गुनाह है। और मज़ार बनाना भी जायज़ नहीं है कब्र के ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म दिया, सही हदीस है, कि मदीना में कोई एक कब्र भी एक बालिश से ऊंची नजर आए उसको गिरा के एक बालिश कर दो। और नहान तजसीसिल कुबूर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आपने कब्रों को पक्का करने से भी मना किया। तो सब हराम चीजें, इससे इज्तिनाब लाजिम है, वरना गुनाह होगा सख्त। किसी खातून को मेंसेस आते हैं, 10 दिन बाद दोबारा से स्पॉटिंग शुरू हो गई, इसका हुक्म। मुझे 10 दिन पीरियड्स रहे, इसके बाद मैंने नमाज शुरू कर दी, इसके बाद फिर कुछ दिन तक स्पॉटिंग होती रही, अब 14वें रोज फिर खून शुरू हो गया है, इस सूरत में नमाज का क्या हुक्म होगा? मिसेज असलम लाहौर से। देखें, एक मसला समझ लें तमाम खवातीन, ये बहुत सारी खवातीन के साथ मसाइल हैं कि 10 दिन मेंसेस आ रहे हैं, 10 दिन से ज्यादा आ रहे हैं, फिर 13वें दिन खून दोबारा शुरू हो गया, मेंसेस आके बंद हुए, 2 दिन के बाद दोबारा स्पॉटिंग शुरू हो गई। तो अगर थोड़ा सा हया के खिलाफ मसला, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खवातीन मुब्तला है। इस मसले को खूब अच्छी तरह समझें कि अगर किसी औरत को पहली दफा खून आया ना, जो बालिग हुई है, तो 10 दिन तक खून आएगा तो 10 के 10 दिन ही हैज समझे जाएंगे। 10 दिन के बाद जो खून आएगा वो हैज में काउंट नहीं होगा, क्योंकि हैज ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक होता है, 10 दिन से ज्यादा हैज नहीं होता, वो हैज में काउंट नहीं होता, उसको इस्तिहाजा कहेंगे या कोई बीमारी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, नमाज़ें उसमें पढ़नी पड़ेंगी। तो 10 दिन तक जब भी किसी खातून को खून आए ना तो हैज है, बशर्ते कि पहली दफा रहो। और अगर फर्स्ट टाइम नहीं है, जैसे आमतौर पर बालिग हुए साल हो गया, 2 साल हो गया, तो अब अगर किसी खातून को 10 दिन या उससे ज्यादा है, 10 दिन नहीं, 10 दिन से ज्यादा, 10 दिन तक आया है तो 10 दिन है समझा जाएगा। 10 दिन से भी ज्यादा हो गया ना, तो फिर ये देखा जाएगा इस खातून को इससे पहले वाले महीने में कितने दिन तक ब्लीडिंग हुई थी। तो जितने दिन तक ब्लीडिंग हुई थी वो हैज के समझे जाएंगे, और उससे ज्यादा जितने भी दिन जो ब्लीडिंग होती रही है वो इस्तिहाजा के समझे जाएंगे। उसमें जो नमाज़ क़ज़ा की हैं वो पढ़नी पड़ेगी।
मिसाल के तौर पर एक खातून है, उनको मेंसेस आए, जैसे इस खातून ने मसला पूछा, इन्हीं की बात कर लेते हैं, इनको 10 दिन से ज्यादा मेंसेस आए, तो ये देखेंगी कि पिछले महीने में कितने दिन ब्लीडिंग आके बंद हुई थी। पिछले महीने में अगर ये ब्लीडिंग 6 दिनों में बंद हो गई थी, तो 6 दिन के बाद से जो नमाजें छोड़ी हैं वो 4 दिन की नमाजें आपको कज़ा करनी पड़ेंगी, और यूं ही समझा जाएगा 6 दिन हैज़ के थे और उससे जितने ऊपर दिन हुए हैं वो इस्तिहाजा के दिन थे। तो लिहाजा आप ये देखें कि आपको लास्ट मंथ कितने दिन तक ब्लीडिंग हुई थी, उतने दिन तक हैज़, और उससे ज्यादा सारे क्या है, इस्तिहाजा। अब रहा ये कि 14वें दिन दोबारा ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, तो 10 दिन के बाद जो स्पॉटिंग हुई है ना, वो भी ब्लीडिंग ही है, तो उसका कोई एतबार नहीं है, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा तो हैज़ हो ही नहीं सकता। अब रहा ये मसला कि 14वें दिन दोबारा खून शुरू हो गया, तो ये 14वें दिन तो प्रॉपर तरीके से ब्लीडिंग हुई है, ये हैज़ कहलाएगी, इस्तिहाजा कहलाएगी। तो इसके लिए एक अलग उसूल ज़हन में रखें तमाम खवातीन कि 2 दफा जो मेंसेस आते हैं, उन मेंसेस के दरमियान कम से कम 15 दिन का फासला जरूरी है। 15 दिन के बाद जो ब्लीडिंग होगी वो हैज़ कहलाएगी, 15 दिन से पहले जो ब्लीडिंग होगी वो हैज़ नहीं कहलाएगी। तो अब ये खातून जिन्होंने मसला पूछा है वो ये देखें, चूंकि 10 दिन से ज्यादा इनको मेंसेस हुए, तो जब 10 दिन से ज्यादा मेंसेस होते हैं तो लास्ट मंथ फॉर एग्जांपल 6 दिन में मेंसेस आके बंद हुए थे, तो 6 दिन हैज़ के और 6 दिन से ज्यादा इस्तिहाजा के। अब 6 दिन से ज्यादा जो टाइम गुजरा है, अब जो 14वें दिन दोबारा ब्लीडिंग हो रही है, तो इन 6 दिनों में और इसके दरमियान अगर 15 दिन पूरे हो रहे हैं, तो ये जो ब्लीडिंग अब नए सिरे से हुई है